दिस इज कासान और आज मैं लेके आऊँ फिर से एक बार वीकली रीडिंग गाइस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवंबर का मंथ आ चुका है और सबसे पहले तो क्योंकि 31 अक्टूबर तो सबको हैप्पी दिवाली। और जितने लोग भी मुझे जितने मेरे हिंदू बरादरी के लोग देख रहे हैं और तो उनके लिए पाकिस्तान से बहुत सारी मोहब्बतें और सलाम और आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और वो लोग जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी जो हैलोवीन का इवेंट जो उनसे सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए हैप्पी हैलोवीन। सो गाइस, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी हैलोवीन। और जितनी मेरी खुद की पर्सनल मुस्लिम कम्युनिटी है, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं इस नए चांद पे 1 नवंबर के। और मैं विश करता हूँ कि जिन जिन का लास्ट मंथ इतना अच्छा नहीं रहा, उनके लिए नवंबर का मंथ बहुत अच्छा रहे गाइस। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि नवंबर मंथली रीडिंग का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो जिन लोगों को भी वीडियो देखनी है कि मंथ पूरा कैसा रहेगा, वो लोग आज के आज मेरी वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अदरवाइज हम बात करेंगे आज वीकली वीडियो की 1 से लेके 10 नवंबर क्या लेके आया है 12 के 12 ज़ोडिएक साइन के लिए। इसी पर गाइज हम लोग आज बात करेंगे और एरीज टू पाइसिस रीडिंग करेंगे हमेशा की तरह जो हमारा ट्रेडिशन होता है। और गाइज बिना वक्त जाए के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर दें प्रेस। और जितने नए लोग हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये लेकर आया हूँ गाइज मैं, कि मैंने अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी स्टार्ट की थी इसी ईयर। और साथ ही अब मैंने फाइनली स्पिरिचुअल सोसाइटी में 25% ऑफ कर दिया है। बहुत कम फीसिस हैं, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज गेन करने के लिए, वो मेरी सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे कुछ अदर कोर्सेज हैं, जैसे कि अगर आप लोग मेरी तरह टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, अगर आप लोगों को टैरो कार्ड सीखने हैं और आप विद सर्टिफिकेट एक्चुअली, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा 1 मंथ का कोर्स है और एक 3 मंथ्स का कोर्स है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, स्क्रीन पे शायद आपको डिटेल्स भी नज़र आ रही होंगी मेरी साइट पे, तो आप लोग टैरो कार्ड सीख सकते हो। तो उसकी भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, लिमिटेड स्लॉट्स हैं गाइस। और ये 7 नवंबर तक ही अवेलेबल हैं मेरे पास जो सीट्स हैं। जो लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं और ऐसे लोग जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, ऐसे लोग जिनको स्पिरिचुअल हीलिंग सीखनी है, वो लोग जिनको ओरा क्लेंजिंग सीखनी है, ओरा रीडिंग सीखनी है, जिनको मेडिटेशन सीखनी है, वो लोग भी मुझसे आज के आज रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज वो लोग जो पर्सनल पेड रीडिंग चाहते हैं, ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड, आने वाला 2025 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, उससे रिलेटेड पहले से खुद को सिक्योर करना चाहते हैं, मैजिक और ईवल आई को रिमूव करने के लिए एमलेट्स चाहिए, या आप लोगों को अपने बर्थ स्टोन चाहिए, तो वो लोग भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होंगी कि आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए, इंस्टाग्राम डीएम कर सकते हैं, आप लोग मुझे डायरेक्ट जीमेल कर सकते हैं। तो तमाम डिटेल्स स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रही होंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं। तो वेल गाइस, दिस इज़ इट। बिना वक्त ज़ाय किए टू द पॉइंट बात करते हैं, क्योंकि सब लोगों को पता है मुझे कहानियाँ डालने का शौक नहीं, मैं ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप लोगों को और उसके बाद हम रीडिंग शुरू कर देते हैं। तो गाइज आज भी हम अपने इन दोनों डेक से रीडिंग करेंगे और बात करेंगे 1 से लेके 10 नवंबर की, 1 to 10 ऑफ नवंबर 2024 क्या लेकर आया है 12 के 12 जोडियक्स के लिए। और सबसे पहले जो हमारा स्टार साइन है वो है एरीज। तो एक सिप तो बनता है एरीज वालों। सो वेल एरीज वालों, कैसा रहेगा आपका ये पहला हफ्ता। जितने नए एरीज वाले हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखी, पहले वो मंथली वीडियो देखें, उसके बाद इस वीकली वीडियो को देखिएगा। तो इन 10 दिनों में क्या कुछ हो सकता है, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को ड्राइव करना है, क्या पॉसिबल गाइडलाइन है आप लोगों के लिए, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है ये यूनिवर्स आप लोगों को, तो इसी पर बात करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज इन द मंथ ऑफ नवंबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर एक्चुअली 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, और इन 10 दिनों में क्या सिनेरियोज बन सकते हैं आपके फाइनेंस को लेकर, स्टडी एजुकेशन और आपके ट्रैवलिंग के मामलात को लेकर, कहां पर कहानी जा रही है। सो लेट्स सी गाइस, और देखते हैं क्या है एरीज वालों के लिए 1 से लेके 10 नवंबर 2024। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर आवर ब्यूटीफुल ज़ोडिएक साइन एरीज। सो लेट्स सी एरीज क्या है आप लोगों के लिए। ओके, ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ वैंड्स, तो एक फादर फिगर का कार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं। आई मीन आप लोगों को मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ, थोड़ी मेरी लाइट का इशू है गाइस, सो आई कैन शो यू किंग ऑफ वैंड्स। सो मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ चुका है एरीज वालों कि जहां आपको कुछ एडवाइसिस की ज़रूरत है। माइट बी पॉसिबल आप लोगों में से ज़्यादातर लोग
लड़कियां हों, लड़के हों, यंगस्टर हों, एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप किसी भी एज के लोग हो, आप भले एक पेरेंट हो, भले एक लवर हो, भले एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो, बिजनेसमैन हो, लड़का हो, लड़की हो, डजेंट मैटर। लेकिन अब आप लोग खुद से ये फील करोगे इस वीक में कि आपको कोई गाइडलाइन चाहिए, आप लोगों को किसी की मेंटोरशिप चाहिए। शायद लाइफ कोचिंग में कुछ ऐसे मामलात आ चुके हैं आप लोगों की ज़िंदगी में कि जहां आप लोग एक बार रुक के सोचना चाहते हो और किसी का कोई हेल्दी सजेशन लेना चाहते हो। तो ऐसी कुछ एनर्जी रहेगी आपकी इन 10 दिनों की। बल्कि मैं ये भी कह सकता हूं कि कुछ ऐसे लोग आपसे एडवाइसेस लेने आएंगे, आपके दोस्त, आपकी सहेलियां, आपके रिलेटिव्स, आपके कुलीग्स आपको एडमायर करेंगे, आपके सजेशंस की वैल्यू रहेगी इन 10 वीक में, ओ सॉरी 10 दिनों में, 10 वीक्स, ओ माय गॉड आई एम फंबलिंग। सो या सिंपल इज दैट गाइस। और सुट्टा तो बनता है भाई। हेटर्स हेट करने वाले हमेशा हेटर्स रहते हैं, वही फैन फॉलोइंग भी होती है। तो मुझे काफ़ी क्रिटिक और हेट्स मिले, अजीबोगरीब मैसेजेस भी आए, एरीज वालों जानते हो तुम लोग, लेकिन मैंने उसको हमेशा रिसेप्टिव होके वेलकम किया। तो एरीज वालों याद रखना, ज़िंदगी आसान नहीं होती, ज़िंदगी आसान बनानी पड़ती है। जैसे इंसान को रिज़्क खुद ब खुद नहीं मिलता, किस्मत में लिखा होता है कि आपके नसीब में जो है वो आपको मिल के रहेगा, लेकिन वो जो मिल के रहेगा उसके लिए हैसल करनी पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है आप लोगों की। सबसे पहले हम बात करेंगे तो लव लाइफ में। तो लव लाइफ के क्या सिनेरियोज हैं, इसको हम अपने दूसरे डेक से, ऑब्वियस सी बात है, वीकली रीडिंग्स में मैं हमेशा 2 डेक्स का इस्तेमाल करता हूँ ताकि मुझे क्लैरिटी मिले। तो एक चीज़ तो तय है, जो सिंगल लोग हैं, जैसा कि मैंने मंथली वीडियो में भी कहा था, तो आप लोग किसी के साथ नया रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हो इस वीक में, ठीक है। इसके अलावा शादी मंगनी के लिए बेहतरीन डेट्स हैं 1 से लेकर 10 तारीख। कभी भी अगर आप लोगों की ऑलरेडी शादी डिसाइड हो गई है, शादी का सोच रहे हो, या लवर्स लोग अपनी कमिटमेंट का सोच रहे हैं, एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैं क्रॉस वॉचर्स को भी कह रहा हूँ, तो वो भी इस चीज़ को फॉलो अप कर सकते हैं मेरी इस एडवाइस को जो कार्ड्स दे रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी दूसरे डेक की हाइक प्रीस्टेस है, यू कैन सी दैट, या नाउ इट इज क्लियर। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को खामोश रहने का भी कहा जा रहा है। तो जहां आपको अपनी डायनामिक एनर्जी को यूज करना चाहिए, जहां आप काफी सक्सेसफुल होते हुए जिंदगी में मुख्तलिफ मामलात में दिखाई दे रहे हो, वहीं आप लोगों को खामोशी से चलना पड़ेगा। मतलब कि ढिंडोरा नहीं पीटना। इस हफ्ते में अपने राज अपने दिल में रखने हैं। रिलेशनशिप पे अगेन बता दूं, सिंगल लोग रिलेशनशिप बना सकते हैं, लवर्स एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हैं, फर्टेलिटीज़ के इश्यूज ख़त्म हो रहे हैं, हेल्थ आप लोगों का बहुत अच्छा रहने वाला है एरीज वालों। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितने मैरिड कपल्स मुझे देख रहे हैं, ऐसे लोग जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, बहुत अच्छा टाइम है बेबी कंसीव करने के लिए, इनफैक्ट बेबी प्लान करने के लिए। तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा। हाँ, कुछ ऐसी परसेंटेज है 20% आउट ऑफ 100 अकॉर्डिंग टू नंबरोलॉजी की, अगर मैं कैलकुलेशन करूं एरीज वालों, तो यस इट इज़ ट्रू, आप लोगों में से 20% ऐसे एरीज वाले भी हैं जिनकी लव रिलेशनशिप उनको बोझ लग रहा है, जिनकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा वजन महसूस कर रहे हो, और इनफैक्ट आपको फील हो रहा होगा कि या तो आप या आपका पार्टनर सेम पेज पे नहीं है एक दूसरे के साथ। तो ये वो टाइम है कि जहां आप इस चीज की क्लैरिटी भी एक दूसरे को दे सकते हो, 2 वे कम्युनिकेशन के जरिए। हेल्थ आप लोगों का अच्छा रहेगा इस पहले वीक में, इन पहले 10 दिनों में, नवंबर के मंथ में आपको किस तरीके से ड्राइव करना है अपने रिलेशनशिप्स को, तो मैं आपको बता चुका हूं कि अच्छा और एक क्वालिटी कम्युनिकेशन, और उसके अलावा फजूल की और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना ही आपके रिलेशनशिप को सॉलिड करने वाला है। और शादी ब्याह मंगनी की बात हो, बेबी प्लान्स या कंसीव करने की बात हो, तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बात कर लेते हैं, आपकी हेल्थ का बात कर लिया कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो मैं मंथली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले मंथली वीडियो देखें और उसके बाद वीकली वीडियो देखें। फिर भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं कि ज़्यादा हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। हाँ, एक वेट गेन की जो हैसल है, जो यंगस्टर्स में ज़्यादातर पाई जा रही है, कि उनका वेट बढ़ नहीं रहा, वज़न नहीं बढ़ रहा, और वहीं जो 30+ या 40+ लोग हैं उनका वज़न बहुत बढ़ा हुआ है, उनको कम करना है। तो वेट से रिलेटेड बॉडी आउट ऑफ शेप जाना या बॉडी का बहुत ज़्यादा वीक हो जाना, ये महसूस होगा आपको, और इसमें बहुत बड़ा हाथ क्लाइमेट चेंज का भी है और न्यू मून की वजह से भी है।
तो मैं आपको ब्लेस करता हूँ कि आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहे इस वीक में। अब बात कर लेते हैं गाइस आपके स्टडी और एजुकेशन के पार्ट की। तो स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का फाइनली इन 10 दिनों में बूस्ट करेगा। वो लोग जो कैरियर को लेके परेशान थे, जॉब्स को लेके परेशान थे, उनको जॉब्स मिलने वाली हैं। और वो लोग जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम अपना एजुकेशन किस तरीके से आगे लेकर चले, तो उनको काफ़ी हिंट्स और मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से मिल जाएंगे। तो आपका स्टडी और एजुकेशन का पार्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहने वाला है। और जहाँ तक बात की जाए आप लोगों के फाइनेंस की, तो फाइनेंस बूस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बस कोई शॉर्टकट ना लीजिएगा। और जॉब अगर नहीं मिली तो जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बोनस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई शॉर्टकट मत लीजिएगा। और मंथली वीडियो में भी कह चुका हूँ कि कानूनी उलझनों से जितना दूर रहे बेहतर है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों के कोई प्रॉपर्टी के मामला चल रहे हैं तो वो हल होते हुए इस वीक में दिखाई दे रहे हैं। तो वेल सिंपल इज दैट। हाँ, ट्रैवलिंग की बात कर लें तो देखें, यस इट इज़ इस बात को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो लोग जो स्टूडेंट वीज़ा या वर्क परमिट वीज़ा पे बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए बेहतरीन टाइम आ चुका है। सो वेल दिस इज इट एरीज वालों, ये थी आप लोगों की वीकली रीडिंग। और अब आप लोगों को मंथली कलर तो बता चुका हूँ, वीकली में एक कलर बताऊंगा, उसको आप मस्ट कैरी करें, वो है येलो गोल्डन। इस कलर को आप लोग कैरी करो। सदके में किसी को भी आप खाना खिला सकते हो, किसी जानवर को भी फीड कर सकते हो और किसी भूखे इंसान को भी खाना खिला सकते हो। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नजर नहीं है। सो यू आर गुड टू गो। तो दिस इज इट एरीज वालों। और इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली टॉरस। और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है टॉरस वालों के लिए 1 से लेके 10 नवंबर 2024। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी। और जिन लोगों ने मंथली वीडियो नहीं देखी, पहले मंथली वीडियो देख लें। नए टॉरस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ गाइस। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ वन टेक। तो आप लोग प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। टॉरस वालों, तुम लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, सबको तो कह ही रहा हूँ, लेकिन इस वक्त तुम लोग बैठे हुए मुझे सुनने के लिए। तो लेट्स सी क्या है टॉरस वालों की जिंदगी में 1 से लेके 10 नवंबर क्या पॉसिबल है। सो व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2024। 1 से लेके 10 नवंबर क्या लेकर आ रहा है, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, आप लोगों के फाइनेंस किधर जा रहे हो, ट्रैवलिंग के हवाले से ये वीक कितना स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का। आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल एनर्जी तो तय है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि या तो आप लोग खुद से जिद लगा बैठे हो या कुछ लोग आपके साथ जिद लगाए बैठे हैं। इस एनर्जी को, कंजस्टेड एनर्जी को आप लोगों को रिलीज करने की जरूरत है टॉरस वालों। लेकिन फिलहाल समहाउ इन 10 दिनों में आप लोगों को ये एनर्जी महसूस होती ही रहेगी। इट इज़ लाइक नॉर्मल, इट्स ए ह्यूमन बिहेवियर। ये फितरत इंसानी है। जब कभी हम किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हैं तो हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, जबकि इन अ रियलिटी, इन आवर स्कूल ऑफ थॉट, मतलब कि हमारी रूहानियत, हमारा स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट कहता है जो काम नहीं हो रहा उसको लेट गो कर दो, उस एनर्जी को रिलीज करो, ताकि यूनिवर्स, ये कुदरत, ऊपर वाला आपके लिए रास्ते आसान करे। और उसके लिए सब्र होना चाहिए, पेशेंस। तो खैर ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी। और अब देखते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ कहां जा रही है भाई साहब। ओके सो सबसे पहले बात कर लें लव लाइफ की। बेहतरीन टाइम है किसी के साथ रिलेशनशिप में आने का। ओके बेहतरीन टाइम है किसी के साथ अपनी ट्रू फीलिंग्स शेयर करने का। ओवरऑल एनर्जी सेकंड डेक की स्टार का कार्ड आ रहा है। तो एक बात मैं आपको बताऊं, न्यू मून नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। कुछ एक्सपेक्ट्स हैं जो मैंने मंथली वीडियो में बताए थे, लेकिन इस वीकली वीडियो में क्या क्या चीजें आप लोगों के साथ हो सकती हैं, किस तरीके से खुद को ड्राइव करना चाहिए। और सबसे पहले हम लव लाइफ की बात करें तो देखिए मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। देयर इज अ कार्ड ऑफ अ मैजिशियन। इट्स मीन कि आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप किसी चीज़ का इनिशिएटिव लेना चाहते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, तो आपको आंसर यस मिलने वाला है, गुड टू गो। शादी की डेट्स फिक्स करना, निकाह, मंगनी या शादी का प्लान करना, एक दूसरे को कमिटमेंट देना, जैसे एरीज का बताया, सेम उसी तरीके से अच्छे सिनेरियोज आपके साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टॉरस वालों, हो सकता है आप किसी जेमिनी को डील कर रहे हो, बिकॉज देयर इज अ कार्ड ऑफ अ जेमिनी एज वेल, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप चारों एलिमेंट्स में से किसी भी स्टार साइन को डील कर रहे हो, प्रोफेशनल या पर्सनल लेवल पे। लेकिन बात क्योंकि इस वक्त हम आपके लव एंड रिलेशनशिप्स की कर रहे हैं, तो फैमिली की कुछ याद सता सकती है। वो लोग जिनके पेरेंट्स उनके साथ अब नहीं रहे, उनको थोड़ी सी तसल्ली और थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन और सब्र आता हुआ उन पर्सनैलिटीज़ में दिखाई दे रहा है।
कुछ नया करने की सोच रहे हैं, नए रिश्ते बनाने की सोच रहे हैं, आप लोग फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलने का, मुलाकात करने का, डिनर करने का प्लान कर सकते हो आप इन 10 दिनों में। बहुत हेल्दी रहने वाला है। वो लोग जो शादियां करना चाहते हैं कर सकते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीक में जो मैरिड कपल्स हैं टॉरस वाले, उनको थोड़ा सा टफ टाइम मिलने वाला है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइक कोई झगड़े, कोई हल्के फुल्के लेवल पर झगड़ा हो सकता है, लेकिन आप लोग इस वक्त एक दूसरे को समझो। अगर ब्लेम गेम खेलोगे तो फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम करेगा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके तो इट कैन बी अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, सोलमेट कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हो आप लोग। मैरिड कपल्स जो बेबी को प्लान और कंसीव करने से थोड़ा सा इस वीक में थोड़ा सा ब्रेक लगा ले, प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन अभी कंसीव करने की टॉरस खवातीन ट्राई मत करें, क्योंकि हेल्थ इश्यूज थोड़े से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो द थिंग इज, ऐश नीचे गिर गया गाइस, सॉरी, आई एम अ स्मोकर, बट मैं स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करता, स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। लेकिन बैक टू द पॉइंट कि जहां तक बात है कि क्यों नहीं कर सकते, तो उसका एक बड़ा रीजन ये है कि थोड़े से हेल्थ इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। इसमें फर्टेलिटी का इशू आएगा, स्टमिक इश्यूज होंगे, इम्यून सिस्टम गड़बड़ रहेगा, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जा सकता है, उस वजह से चिड़चिड़ापन होगा। तो आपको अभी हेल्थ के ऊपर तवज्जो देनी है इन आने वाले 10 दिनों में, सिंपल इज दैट। अदरवाइज कारोबारी मामले में किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना आप लोगों ने। इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है वो मैं मंथली वीडियो में बताता हूं, वीकली वीडियो में भी बता देता हूं। तो चलें आप लोगों को बता देता हूं कि इन्वेस्टमेंट तो आप लोग कर सकते हो इस वीक में, अगर करना चाहो। कितना कर सकते हो? आपको 30 to 50% के दरमियान दरमियान में रहना है, लेकिन किसी को पैसे देना हेल्दी नहीं रहेगा। किसी पर यकीन करके कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेना आपको नुकसान देगा। तो अगर आप किसी के साथ मिलकर कारोबार करना चाह रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो, तो एक बार दोबारा रिकंसीडर लाजमी करें, या आप लोग मुझसे भी राब्ता करके इस चीज के बारे में कैलकुलेशन कर सकते हो। धोखे मिलते भी दिखाई दे रहे हैं, अपने या गैर किसी से धोखा मिल सकता है। कुछ दुश्मन भी एक्टिव हुए हुए हैं और आपका बुरा चाह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की लक काम कर रही है। इस वीक के लास्ट डेज में थोड़ा सा आप स्टक फील करोगे, जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जॉब अगर आप लोगों के पास है तो जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, ये 10 दिन अच्छे नहीं हैं। बाकी पूरा मंथ, अगर मंथली वीडियो में ओवरऑल बात कीजिए तो वहां पर मैं आप लोगों को ये कह चुका हूं कि आप लोग इस मंथ में जॉब स्विच कर सकते हो, लेकिन इस पहले वीक में नहीं कर सकते। तो ये चीज आप लोगों ने जेन में रखनी है। कुछ हर्डल्स आएंगी, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं इन आने वाले 10 दिनों में, पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल को लेके। डिपेंड करता है कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है। क्या आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा फर्स्ट प्योरिटी पे रख रहे हो, या प्रोफेशनल लाइफ को? नॉर्मली दोनों चीजें ही हमारे लिए फर्स्ट प्योरिटी पे रहती हैं, लेकिन हम दोनों चीजों में एक्सट्रीम लेवल्स नहीं अचीव कर सकते। हमें बैलेंस करके चलना होता है। तो बैलेंस करके चलें, क्योंकि काफी अच्छी चीजें हो रही हैं। पैसा तो आप लोगों का बूस्ट होगा, लेकिन स्लो एंड स्टडी विन द रेस। कोई जॉब स्विच करनी है तो अभी मत करना। स्टडी और एजुकेशन के हवाले से भी आप लोग काफ़ी स्टक हो, स्टूडेंट लोग परेशान हैं, तो अभी फिलहाल आप लोगों को कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं करनी, स्टडी करनी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ट्रैवलिंग की बात कीजिए तो ये 10 दिन इतने पॉजिटिव नहीं माने जा रहे। इनफैक्ट अगर आप कहीं पे ट्रैवलिंग करते हैं, सफ़र करते हैं, तो थोड़ा सा एहतियात आप लोगों को करना पड़ेगा टॉरस वालों। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की वीकली रीडिंग और इंपॉर्टेंट मैसेजेस। इस वीक का मैंने हर वीकली सिंगल कलर बताना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी मंथली कलर आप लोगों को बता देता हूँ। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है रेड, या रेड से रिलेटेड कोई सा भी शेड। मैरून हो सकता है, बरगंडी हो सकता है, चॉकलेट ब्राउन हो सकता है। जो रेड कलर की फैमिली में आए या डार्क कलर की फैमिली में आए वो आप कलर कैरी कर सकते हो। सदके में आप लोग प्लांट्स को पानी दो, पौधों को पानी दो, ग्रीनरी में टाइम गुजारो, तो आप लोगों की काफ़ी हद तक एनर्जी रिलीज होगी, थॉट प्रोसेस स्टक नहीं होगा, ओवर थिंकिंग से आप लोग बचे रहोगे इस वीक में। ठीक है, बाकी कोई मैजिक नहीं है, कोई ईवल आई नहीं है, बस दुश्मन जो उनसे हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं बुरी नज़रें लगाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपकी लक बहुत अच्छी रहने वाली है इस वीक में। सिंपल इज दैट। ये थी टॉरस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने बड़े स्वीटू मुईटू जैमनाइज के पास। कैसे हैं जैमनाइज वालों? हेलो। इज देयर एन एलिफेंट इन द रूम? पता नहीं क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। कभी कभार लाइक यू नो के बगल में ही आपके सब कुछ होता है और आप शहर में ढिंढोरा पीट देते हो। तो थोड़ा सा इस वीक गुस्से पर काबू पाना जैमनाइज वालों, ये आप चिड़चिड़ापन रहेगा। उसका बहुत ज़्यादा रीजन है। एस्ट्रोलॉजिकल देखा जाए, प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या आ रही हैं, जेनेरिकली बता रहा हूँ, ये पर्सनल हर एक को नहीं,
मैं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर अप टू 80 to 85% जेमिनीज वाले गुस्से में रहेंगे, ज़रा शॉर्ट टेम्पर रहेंगे, लड़के भी और लड़कियां भी, तो थोड़ा गुस्से पर काबू पाना। बाकी लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर आवर ब्यूटीफुल जेमिनीज 1 से लेकर 10 नवंबर क्या है जेमिनीज वालों के लिए। सो क्या है यूनिवर्स का मैसेज, कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। और अगर मेरी मंथली वीडियो नहीं देखी तो जाके लाजमी देखो जेमिनीज वालों। एंड लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए यूनिवर्स होल्ड करके रख रहा, क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, किस तरीके से आप लोगों को खुद को ड्राइव करना है। आइए देखते हैं और जानते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या कह रही है जेमिनीज की। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यू नो, ओके, आपके क्लियर कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचाएंगे। देखो जेमिनीज वालों, कुछ प्रॉब्लम्स ना आप लोगों को फ्यूचर में भी होने वाली है कम्युनिकेशन को लेके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। लोग आपको बहुत गलत समझ सकते हैं, लोगों का आपको सोचने का नजरिया काफी नेगेटिव हो सकता है। डरने की जरूरत नहीं, आपके कम्युनिकेशंस, देखो जरूरी नहीं है, कभी कभार हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तब भी लोगों को समझ नहीं आता, और कभी कभार हम बहुत कम बोलते हैं और वो चीज भी हमें फायदा दे जाती है। तो पहले तोल फिर बोल, ये इस वीक का स्लोगन है आप लोगों के लिए, ठीक है। अदरवाइज हम हमेशा की तरह बात करेंगे सबसे पहले आपकी लव लाइफ से रिलेटेड के लव लाइफ में क्या होने वाला है। सिंगल लोग हो, रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हो, ऑलरेडी मैरिड कपल्स हो तो बेबी प्लान कर सकते हो, बेबी कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के पास। दूसरे डेक की एनर्जी देखी जाए तो अभी कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो शायद। कुछ लोग कारोबार करने का सोच रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूबर बनने का सोच रहे हैं, कुछ लोग कुछ स्टार्ट करने का ज़िंदगी में सोच रहे हैं, लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम है, पहले प्लान कर लो। यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। अगले साल का जो वीडियो आएगा ना जेमिनीज वालों, उसमें भी आप लोगों को प्लान करने का कहा जाएगा। तो देयर इज अ कार्ड ऑफ अ 2 ऑफ वैंड्स। तो कहीं ना कहीं बिलीव इन योर पर्सनल पावर, खुद पे यकीन रखो। हमेशा वो लोग दुनिया में कामयाब होते हैं जो खुद पे यकीन रखते हैं, और आप लोग एक बेहतरीन मार्केटर होते हो, बेहतरीन डिप्लोमेट्स होते हो, बेहतरीन आर्टिस्ट होते हो, और आई मीन जैक ऑफ ऑल वाले सिनेरियोज होते हैं आप लोगों में। आप एक टाइम में मल्टीपल टास्क कर सकते हो, थोड़ा परेशान जरूर हो जाते हो, लेकिन आप लोगों की ये पर्सनैलिटी है। बैक टू द पॉइंट, जो सिंगल लोग हैं उनको बेहतरीन टाइम है किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने का। इस दौरान कोई प्रपोजल्स आ सकते हैं, वो लड़के और लड़कियां जो सोच रहे थे रिश्ते नहीं होते, तो रिश्तों की बात, कोई प्रपोजल्स आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं सिंगल लोगों के लिए। या जो लोग खुद से रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं और अगर इन 10 दिनों के बारे में सोच रहे हैं क्या हमें किसी को प्रपोज करना चाहिए, क्या हमें किसी रिलेशनशिप में आना चाहिए, तो आंसर इज यस, आप लोग आ सकते हो। जो मैरिड कपल्स हैं, बेहतरीन टाइम है बेबी प्लान करने का, बेहतरीन टाइम है बेबी कंसीव करने का। और ऐसे लव कपल्स जो अप्रोच करना चाहते हैं, एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी ब्याह मंगनी एंगेजमेंट्स सो कॉल्ड, इन चीज़ों को प्लान करना चाहते हैं, इन चीज़ों में कुछ डिज़ाइन और चेंजेस करना चाहते हैं, तो अभी जल्दी से कर लो, डेट्स वगैरह जल्दी से फिक्स कर लो। अदरवाइज ये 10 दिन बहुत लकी माने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ये तो फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करोगे। थोड़ा सा घर वालों के साथ झगड़ा हो सकता है, स्पेशली जिन लोगों के पेरेंट्स हैं हयात, अल्लाह ताला सबके वालिदैन को ज़िंदगी दे। जेमिनीज वालों अपने पेरेंट्स से प्यार करो। हो सकता है कि इन दिनों या इस मंथ के स्टार्ट में आपके ख़ास तौर पे वालिदैन के साथ थोड़े से झगड़े हो, थोड़ी सी नाराज़गी हो जाए, तो ज़ुबान पे काबू लाजमी पाइएगा। बाकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, विच इज़ गुड। अब बात कर ली जाए कि आप लोगों की हेल्थ आप लोगों की बहुत सुपर ऑसम रहने वाली है। इनफैक्ट मैं 2025 की कुछ कैलकुलेशन कर रहा था, क्योंकि आने वाले टाइम में हम जो एस्ट्रोलॉजर या टैरो का रीडर होते हैं हमेशा पहले से कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं नए साल के आने से 2 मंथ्स पहले की। लेकिन एक बात बता दूं, हेल्थ आप लोगों की काफ़ी इंप्रूव होने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपनी सेहत को फॉर ग्रांटेड ले लो। इन 10 दिनों में आपको नज़ला और ज़ुकाम हो सकता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बीमारियाँ, स्किन इन्फेक्शन, ऐसे कुछ मामला हो सकते हैं। तो हेल्थ पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। एज सच कुछ बड़ी बीमारियां नहीं है, लेकिन फिर भी आई मीन यार लाइक के एहतियात इलाज से बेहतर है ना। तो इट इज़ बेटर कि आप पहले से खुद को कवर रखो। चेंज हो रहा है, आप लोग सेंसिटिव होते हो, गर्मी भी आप लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करती है, सर्दी भी करती है। तो खैर सर्दियां तो भाई अभी आई नहीं रही और नवंबर के मंथ में एंटर हो चुके हैं। खैर तो इस तरीके से आप लोग की हेल्थ के सिनेरियोज रहने वाले हैं। जहां तक बात है बिजनेस की, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, लेकिन मंथली वीडियो में बता चुका हूं कि 20 to 30% के दरमियान इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पैसे पे थोड़ा सा हद होला रखो, बहुत ज़्यादा खर्चे करते हुए नजर आ रहे हो। वो चीज़ें खरीदें, वो चीज़ें बाय करें जो आपकी ज़रूरत हैं। वो चीज़ें मत खरीदें जिनका आपको सिर्फ शौक है कि बस फजूल में कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो बाय कर लो। नहीं, रिसेंटली कई जेमिनाइज को फाइनेंशियली बहुत नुकसानात हुए हैं, उसको रिकवर करने का सोचें, बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोचें। बेहतरीन टाइम है। जॉब स्विच करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी दुनिया में, जिस दुनिया में आप रह रहे हो, आपकी खुद की बनाई दुनिया में कुछ लोग हैं जिनके दिलों में चोर हैं।
कुछ लोगों को ये लव लाइफ में चीज़ें फेस करने को मिलेंगी। कुछ लोग ज़रूर हैं जो आपके साथ चालाकी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के दिल में ज़रूर चोर है। ये आपके कोलीग्स हो सकते हैं जहाँ आप जॉब कर रहे हो या जहाँ आप अपने लव रिलेशनशिप्स बना के बैठे हो। अगर आपको 110% लॉयल्टी या ट्रस्ट इश्यूज हैं और यकीन नहीं है किसी पे, तो एक बार रिकंसीडर लाजमी कर लें गाइस। ये मैं आपको कहना चाहूँगा। अदरवाइज जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम नहीं है। ये मंथ अच्छा है लेकिन ये वीक अच्छा नहीं है। जो लोग जॉबलेस हैं, इनको जॉब्स मिलती हुई नजर आ रही हैं। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी पॉपअप होंगी। मीडिया, सोशल मीडिया में हो तो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहोगे। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन उसको संभालना ज़रूरी है। और जो लोग वेले हैं, इस वक्त काम शाम नहीं कर रहे, वो प्लीज़ स्ट्रगल और मेहनत करना शुरू कर दें। बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों की फाइनेंशियली स्टेबिलिटी का टाइम शुरू हो चुका है। डिपेंड आप लोगों पर करता है कि आप लोगों के पास प्लान क्या है। किसी बाहर के मुल्क जाना चाहते हो, कोई वीज़ा, इमिग्रेशन या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आपके पेपर वर्क में थोड़ा सा स्लो मोशन रहेंगे। कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं, कुछ आप लोगों के इंटरव्यूज़ डिले और स्टक हो सकते हैं पेपर वर्क के हवाले से। तो इस चीज़ का आप लोगों को लाजमी ख्याल रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोगों की लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन हो रही है। लोग आपको पसंद करना शुरू हो रहे हैं। जहाँ दोस्त बन रहे हैं वहीं बहुत ज़्यादा दुश्मन भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। एम्पायर की एनर्जी है तो स्टडी और एजुकेशन तो आप लोगों की काफ़ी हद तक बेहतरीन रहने वाली है गाइस। तो वेल, दिस इज इट। जेमिनीज वालों, एडवाइसेस याद रखना। तो ये आपकी रीडिंग थी वीकली। अब से ऑनवर्ड्स मैं वीकली एक कलर बताऊंगा क्योंकि मंथली वीडियोस में मैं आपको 2-3 कलर्स बता देता हूं। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो गाइस वो है वाइट और कोई सा भी हल्का रंग, वाइट, सी ग्रीन, लेकिन वाइट मैं प्रेफर करूंगा तो वाइट कलर लाजमी पहनिएगा। सदके में गोश्त सदके में दे सकते हो। किसी जानवर को आप लाइक कुछ लोग बिल्लियों को कुछ मीट या बीफ डाल देते हैं। डॉग्स को यू कैन फीड द डॉग्स और लाइक स्ट्रीट एनिमल्स एज वेल। तो आप आवारा जानवरों को कुछ खाना डाल दें, या किसी बेहतर ही है कि किसी गरीब इंसान को कोई चिकन, कोई फिश, कोई ऐसा गोश्त का सदका लाजमी निकालें इस वीक में, ठीक है। कोई मैजिक नहीं है लेकिन दुश्मन एक्टिव हैं, बुरी नज़रें लगाना चाहते हैं और आपको फलता फूलता और ग्रो होता हुआ नहीं देख पा रहे। और जिन लोगों के साथ, बहुत कम लोगों के साथ मैजिक और बुरी नज़र के मामलात हैं, उनके लिए सबसे बड़ी निशानी ये है, सिम्टम्स ये हैं कि उनकी लाइफ स्टेबल ही नहीं कर पा रही। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद ज़िंदगी नहीं। ऐसे लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट सीख करवा सकते हैं या मुझसे सजेशंस ले सकते हैं। सो वेल, दिस इज इट। ये थी जेमिनी की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस, इसके साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं हमारे बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत, बड़े डिफरेंट, बड़े जज्बाती वॉरियर्स, एंड तक लड़ने वाले लोग। आपको बहुत टाइम गलत ले जाते हैं। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसेरियंस। हाय कैंसेरियंस, कैसे हो आप? देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखी, पहले मंथली वीडियो देख लें कैंसेरियंस। और आज हम बात कर रहे हैं वीकली वीडियो। तो 1 से लेकर 10 नवंबर क्या लेकर आया आप लोगों के लिए, आए इस पे बात करते हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, किस तरीके से आप लोगों को खुद को ड्राइव करना चाहिए, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, इसी पर बात करेंगे। लकी कलर क्या रहने वाला है आप लोगों का, किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। आए देखते हैं और जानते हैं कि दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर। क्या है पॉसिबिलिटी आप लोगों की जिंदगी में, किस तरीके से आप लोगों को इन 10 दिनों को ड्राइव करना है। सो क्या है कैंसर वालों के लिए 1 से लेकर 10 नवंबर 2024। गुड, वेरी गुड, इट्स नॉट दैट बैड एक्चुअली। अच्छे हैं कार्ड्स, अच्छे हैं आप लोगों के। स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स आ रही है, 4 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। तो थोड़ा ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हो। जो लवर्स हैं ना, वो ज़रा शक कर रहे हैं अपनी मोहब्बतों पे, और क्या पता ये शक वैलिड हो। यू आर जगलिंग बिटवीन समथिंग। इन 10 दिनों में कंफ्यूज रहने वाले हो आप लोग। कुछ फैसला लेना चाहोगे लेकिन ले नहीं पाओगे। अब कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम पर्सनल लव रिलेशनशिप को लेकर चल रही है। उनके दिल में अंदर ही अंदर कुछ लोगों की पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को, कारोबार, जॉब, क्या करें क्या ना करें, जॉब के लिए अप्लाई करें ना करें, जॉब मिलेगी तो क्या होगा। तो ओवर थिंकिंग का एक समुंदर आप लोगों के अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं फूट रहा है। इससे अवॉइड करो कैंसर वालों, इससे अवॉइड करो। किसी भी चीज़ पे जजमेंट देने से पहले सोचना ज़रूर, एक बार रिकंसीडर करो। इस पूरे साल को एक बार देखो और इस पूरे साल को कंपेयर करो आने वाले साल के साथ, और स्पेशली इन 10 दिनों में इस चीज़ के बारे में सोचो। दूसरे डेक में जो ओवरऑल एनर्जी है, देयर इज अ कार्ड ऑफ अ लवर। तो जहां कंफ्यूज रहोगे, हो सकता है ये कंफ्यूजन मोहब्बत को लेकर है। प्यार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, शॉपिंग करते हुए, खाना
वगैरह खाते हुए दिखाई दे रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप लोगों का मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज होगा। आप लोगों की इंट्यूशन और आप लोगों की सिक्स सेंस अच्छे तरीके से इन 10 दिनों में काम कर सकेगी। कैंसर वालों, सिक्स सेंस काम करेगी तो इंट्यूशन आपकी बड़ी स्ट्रांग होगी। अंदर से जो भी आवाज़ आ रही है उस पर यकीन कर लेना। लोगों की बातों में आकर, लोगों के मशवरे लेकर कोई कदम नहीं उठाना आप लोगों ने। रादर इट्स योर पर्सनल और योर प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में से कुछ भी हो। तो अब बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ को लेकर। सिंगल हो तो फिलहाल इन 10 दिनों में कोशिश करो अपनी पर्सनैलिटी को तो पहले स्ट्रॉन्ग करो, और ये जो जगलिंग वाली एनर्जी है इससे पहले निकलो, वरना ये 10 दिन ऐसे गुजर जाएंगे, किसी के साथ रिश्ता बनाऊं ना बनाऊं, सिंगल लोगों की बात कर रहा हूं। अदरवाइज वो कैंसेरियन लड़कियां या लड़के जिनकी शादियां नहीं हो रही, तो उनके कुछ मामला सीधे होते हुए कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ रिश्ते, कुछ प्रपोजल्स डायरेक्ट अप्रोच में आए, रिश्तेदारों की तरफ से आ सकते हैं। कोई रिश्ते करवाने वाली जो आंटियां नहीं होती वो आप लोगों के घरों में आ सकती हैं, तो कुछ ऐसा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 10 दिन अच्छे नहीं है ना शादी के लिए, ना निकाह के लिए, और ना ही मंगनी के लिए। लेकिन ये 10 दिन अच्छे हैं उन चीज़ों को प्लान करने के लिए। लेकिन प्लान आप कैसे करोगे? आप लोग तो कंफ्यूज हो, जगलिंग कर रहे हो, कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हो कैंसर वालों। तो सिंगल के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। जो शादीशुदा अफराद हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा अवॉइड करें इन 10 दिनों में। थोड़े झगड़े, थोड़ी नाराज़गी, थोड़ा सा एक डिस्टेंस आ सकता है। कैंसर वालों, ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आप पे डाउट करे। इट कैन बी वाइस वर्सा, क्योंकि दिस रीडिंग, टैरो का रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट टू ईच एंड एवरीवन। तो इस चीज़ का आप लोग को कहीं ना कहीं ख्याल रखना पड़ेगा। अपने ही थॉट प्रोसेस में स्टक होते हुए दिखाई दे रहे हो। ज्यादातर कैंसर वाले झगड़ा नहीं करेंगे, खामोश हो जाएंगे, और अंदर ही अंदर आप लोगों की एक जंग चल रही होगी। और आपके पार्टनर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, या वो क्रॉस वॉचर्स जो कैंसेरियंस के लवर हैं, आप लोगों को भी भाई या बहनों, मेरा यही मशवरा है कि किसी पर शक और किसी पर डाउट करने से पहले ना जरा रिकंसीडर करें, जरा इस पूरे साल की जर्नी को देखें अपने लव एंड रिलेशनशिप्स को। अदरवाइज कोई ऐसा कुछ बड़ा मसला नहीं है। हाँ, जो मैरिड कपल्स हैं वो बेबी प्लान कर सकते हैं, बेबी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है, क्योंकि आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है इस वीक में। ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज हेल्थ को लेकर जो मैंने डिटेल्स में चीज़ें बताई हैं वो मेरी मंथली वीडियो में होती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ गाइस मंथली वीडियो मत स्किप किया करो। आप लोग इन चक्रों में होते हो कि जी वीकली वीडियो आ रही है 1 से लेकर 10, 11 से लेके 20, 20 से लेके 30, 29 या 31, नहीं, मंथली वीडियो में ओवरऑल एनर्जी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पूरे मंथ की एक एनर्जी क्या है, किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। और वीकली वीडियो में उन चीज़ों को बताता हूं जो इंस्टेंट आ रही होती हैं आपकी लाइफ में। यू नो व्हाट आई मीन कैंसर वालों, तो इस चीज़ को लाजमी आप लोग जहन में रखो। अदरवाइज शादीशुदा अफराद, मतलब कि कोई 20% लोग ही स्ट्रेस में रहने वाले हैं रिलेशनशिप्स को लेके, बाकी अप टू 80% वाले मैनेज कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को। तो कोई बहुत अच्छी लव लाइफ नहीं है ना, या रिलेशनशिप्स नॉर्मल रहने वाले हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि मेच्योरिटी आ रही है, तो रिश्तों को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करोगे आप लोग इस पहले वीक में। हेल्थ की बात कीजिए तो हेल्थ अच्छा हो रहा है, बस अपने वजन पे थोड़ा काबू पाएं, क्योंकि कैंसेरियन लड़कियों को भी स्पेशली थोराइड के इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हेल्थ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट हो रही है, और ऐसे कैंसेरियंस जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे स्टडी पे, वो दोबारा से फेल हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी स्टडी और एजुकेशन को ध्यान दो, दिमाग को थोड़ा रेस्ट दो। क्योंकि देखो, मैंने कार्ड निकाला था 4 ऑफ सोर्ड्स, और उसकी क्लैरिटी में भी 4 ऑफ सोर्ड्स ही आया। तो इसका रीजन क्या होता है कि यू हैव टू टाइम आउट, यू हैव टू टेक टाइम आउट एंड द आंसर विल कम। जो आप लोग परेशान हुए हो ना, एक बेचैनी है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ भाई। इन 10 दिनों में आंसर मिल जाएगा। जिस चीज़ की तलाश में ना, जिस वजह से परेशान हो, मिल जाएगा आप लोगों को आंसर। बेहतरीन टाइम है सफ़र करने के लिए, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए। लेकिन आपके पेपर वर्क में थोड़ा सा स्टक और डिले आएगा, कुछ चीज़ें आप लोगों की डिले हो जाएंगी। अगर इस मंथ शादी की प्लानिंग थी तो वो अगले मंथ चली जाएगी। अगर इस मंथ आप लोग शादी करना चाहते थे तो वो भी थोड़ी सी आगे जा सकती है। कारोबार को लेकर, जॉब्स को लेकर भी इसी तरीके से आप लोग परेशान रहोगे। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो रिकंसीडर करो। किसी के साथ मिलकर कारोबार कर रहे हो तो जांच पड़ताल कर लेना। पैसे के लेन देन से आप लोग अवॉइड करो। कोई मैजिक नहीं हो रहा, लेकिन ईवल आई की वजह से डेफिनेटली आप लोगों के काफ़ी काम स्टक और डिले होंगे। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी डिप्रेशन और स्ट्रेस नहीं लेना। अदरवाइज जो लोग ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं, बेबीज प्लान भी किए, फिर कंसीव भी किए, तो उनको खुशखबरियां मिलने वाली हैं कैंसेरियन खवातीन को। हेल्थ का थोड़ा बहुत आप लोगों ने ख्याल रखना है। ट्रैवलिंग का बता चुका हूँ, स्टडी और एजुकेशन का बता चुका हूँ, कारोबार का बता चुका हूँ। जॉब स्विच करना चाहो तो कर सकते हो, अच्छा टाइम है, आप लोग जॉब स्विच करते हो तो वेल दिस इज इट कैंसर वालों। ये थी आप लोग की रीडिंग वीकली 1 से लेकर 10 नवंबर। और मैं मंथली वीडियो में ऑलरेडी कलर्स बता देता हूँ, लेकिन फिर भी एक वीकली कलर बता देता हूँ। आप लोग पहन सकते हो ब्लैक कलर,
या ग्रे कलर, दोनों में से एक कलर पहन सकते हो, लकी रहने वाला है ये कलर आप लोगों के लिए इस वीक में। अदरवाइज सदके में आप लिक्विड कुछ भी दान कर सकते हो, किसी को दूध दान कर सकते हो, सफ़ेद रंग का कुछ भी लिक्विड, वो दूध ही होता है या पानी की बॉटल्स होती हैं। तो अब खैर गर्मियाँ तो रही नहीं इतनी, और हर इंसान नए अलग अलग प्रोविनेंस और रीजन और कंट्री से मुझे देख रहा है, सो कोशिश करो यू कैन डोनेट सम मिल्क, तो उससे आपकी परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। सिंपल इज दैट गाइस। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लियो, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है लियो वालों के लिए 1 से लेकर 10 नवंबर 2024। जितने नए लियो वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर मंथली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो मंथली वीडियो देखें, फिर ही आपको इस वीकली वीडियो की समझ लगेगी। तो वेल गाइस, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है लियो वालों की जिंदगी में 1 to 10 of November 2024. So what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Leo? लियो वालों कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, आप लोगों की स्टडी, एजुकेशन, ट्रैवलिंग के क्या मामलात हैं, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, क्या इंस्टेंट हैपनिंग हो रही है आप लोगों की जिंदगी में इन आने वाले 10 दिनों में। सो लेट्स सी क्या है एक इंपॉर्टेंट मैसेज लियो वालों के लिए 1 to 10 of November 2024. What is the true guideline and the important message and the overall energy for the zodiac sign Leo? Leo. There is something which is coming to end. कुछ है जो खत्म होने वाला है। कुछ लोगों की जॉब्स, कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स, कुछ लोगों के कारोबार, जिस भी बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हो आप लोग रिलेट कर सकते हो, बिकॉज देयर इज अ कार्ड ऑफ अ टावर। लेकिन वहीं व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो किस्मत का पहिया घूम रहा है। पेज ऑफ कप्स तो एक एडवाइस भी है कि जब भी कुछ खत्म होता है तब नया कुछ शुरू हो जाता है, मेरा तकिया कलाम है। और हैप्पीनेस तो आ रही है, एक कार्मिक साइकिल है जो कि कंप्लीट होगी आप लोगों की। बस जज्बात से काम मत लेना इन 10 दिनों में, शॉर्ट टेम्पर रहोगे तो गुस्से पर काबू रखना। लियो बात ओवरऑल एनर्जी देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पर ज्यादातर लियो वाले अपनी जिंदगी को बैलेंस करने की कोशिश करते हुए दिखाई। इन 10 दिनों में आप लोगों की कोशिश होगी फाइनेंस बैलेंस कर लूं, पैसा सेव कर लूं, रिश्ते को बचा लूं, रिश्ता बैलेंस कर लूं, मेरी हेल्थ सही रहे। देखो लाइफ में ना 3 चीजों का एक पैरामिड होता है गाइस इंसान की जिंदगी में। लियो वालों ऐसा नहीं आप लोगों को पता नहीं है, फिर भी समझा रहा हूं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को पल्ले पड़ जाए बातें कि गेम क्या होने वाली है। नवंबर का मंथ कैसा है बता दिया, लेकिन वीकली क्या चीजें हो सकती हैं वो मैं आप लोगों को बताता जाता हूं। सेकंड डेक के ओवरऑल एनर्जी में है कि आप लोग रोमांटिक भी रहोगे और सेंसिटिव भी रहोगे। तो पता आप लोग क्या कर रहे हो, ज्यादातर लियोस वाले अप टू 80%, 70 to 80% आप लोग लव लाइफ को भी बैलेंस करना चाहते हो। मतलब कि आप चाहते हो कि ऑल आई वांट इज एवरीथिंग। ऐसा नहीं होता लियो वालों, जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई एक पोर्शन हमारा वीक रहता है। पैसा बहुत है तो सेहत अच्छी नहीं है, सेहत अच्छी है तो पैसा नहीं है, सेहत अच्छी है पैसा है तो कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला नहीं है। तो गाइस दिस इज लाइफ। लेकिन इन 10 दिनों में सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोग की लव लाइफ को। सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल ही रहना, अच्छा टाइम नहीं है कोई नया रिलेशनशिप बनाने का। बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है शादी ब्याह और मंगनी करने का, या इसको इनफैक्ट प्लान भी करने का। नो 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 नो। अब जो लोग सिंगल नहीं है और एक्स पार्टनर का झमेला है तो देयर इज समथिंग विच इज कमिंग टू एंड। टावर मोमेंट है, कुछ लोगों के रिश्ते टूटेंगे, डाइवोर्स सेपरेशंस होती हुई नजर आ रही हैं। शादीशुदा अफराद अपने रिलेशनशिप्स को जरा वैल्यू दें। अगर आप लोग चाहते हो कि ये रिश्ता खत्म हो जाए फिर तो आप कर ही दोगे, और मैटर नहीं करता कि आप लोग मैरिड हो, आप लवर्स भी हो सकते हो। तो कुछ लोगों के डेफिनेटली इन 10 दिनों में ब्रेकअप, कुछ लोगों की सेपरेशंस, और कुछ लोगों के नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन, जबकि कुछ लोगों की डाइवोर्सिस तक होने वाली है। रिश्तों को बचाने के लिए ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं तो गलती करोगे आप या आपका पार्टनर। मैरिड कपल्स को एडवाइस है कि इस रिश्ते को बचाने की मेहनत करें, कोशिश करें अगर बचाना चाहते हैं। अदरवाइज अल्लाह हाफिज कह दे, एक दूसरे को खुद को भी दुख ना पहुंचाएं और अगले इंसान को भी मजीद तकलीफ ना दें। तो रिलेशनशिप्स को लेकर ये वीक खतरनाक माना जा रहा है, तो थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा जी आपको। भले आप लोग लवर्स हो, भले आप मैरिड कपल्स हो, शादी ब्याह और मंगनी के लिए बेहतरीन टाइम नहीं है। हाँ, जो मैरिड कपल्स हैं, अच्छे रह रहे हैं, हेल्दी हैं, वो बेबी प्लान कर सकते हैं, बेबी पैदा कर सकते हैं। फर्टैलिटी बढ़ रही है, हेल्थ आप लोगों की बड़ी अच्छी रहने वाली है। ओवरऑल इस पूरे मंथ में क्या एनर्जी है तो मंथली वीडियो में देख लीजिएगा। लेकिन इन 10 दिनों में इंस्टेंट क्या होने वाला है कि कोई बीमारी एकदम से ठीक हो जाएगी, हेल्थ आप लोगों की काफ़ी अच्छी रहेगी। बाकी नॉर्मली मैं 1 साल से कह रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर के इश्यूज़, यूरिक एसिड के इश्यूज़, जो बॉयज़ ड्रिंक वगैरह करते हैं, लीवर के इशू, ऑर्गन्स इंटरनल, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा हाथ होला रखो। बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ फॉर यू। स्मोकिंग से थोड़ा अवॉइड करो, अल्कोहल को थोड़ा अवॉइड करो। वैसे तो आप लोगों के इस्लाम में जायज़ ही नहीं है, एक चीज़ हराम करार दे दी है,
तो मत करो लियोज वालों। मैं स्पेशली बॉयज़ को इस वक्त टारगेट कर रहा हूँ, और जो मैरिड कपल्स में कुछ हस्बैंड्स हैं उनको भी एडवाइस दे रहा हूँ। समझ तो गए होगे तुम लोग। तो हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कारोबार में मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो, पैसा आता दिखाई दे रहा है, जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन में आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करोगे। ट्रैवलिंग करना चाहो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो, सुपर ऑसम टाइम आ चुका है आप लोगों के लिए। जॉब स्विच करना चाहो, बेहतरीन टाइम आ चुका है। एक से ज़्यादा जॉब करना चाहते हो कर सकते हो। जो लोग जॉबलेस हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन ये जो टन्योर है ये इतना आसान नहीं होगा। हैसल करते हुए दिखाई दे रहे हो, मेहनत करते रहो। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस लियो वालों। तो दिस इज इट। ये थी वीकली कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए। मैं मंथली वीडियो में ऑलरेडी कलर्स बता देता होता हूँ कि इस मंथ में कौन से कलर्स पहने हैं, लेकिन अब वीकली सिर्फ एक कलर बताया करूंगा। तो फिर भी तुम लोगों को दो बता देता हूँ लियोज वालों। इस वीक जो आप दो कलर कैरी कर सकते हो एक्स्ट्रा, वो है ब्लैक एंड येलो। तो इन दो कलर्स का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, इनको अलग अलग पहन सकते हो। ये आप लोगों के लिए रखी रहने वाले हैं। सदके में लियो वालों कोशिश ये करो कि किसी स्ट्रीट एनिमल को, किसी भूखे जानवर को दूध पिला सकते हो, गोश्त डाल सकते हो। गोश्त का सदका लाजमी दो। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है। सिर्फ 20% ऐसे लियोज वाले हैं जो मैजिक और बुरी नज़रों से घिरे पड़े हैं। और उन लोगों की लाइफ में अगर आप लोग खुद से कैलकुलेट करना चाहते हो तो कि वो सिम्टम्स क्या हैं, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि शादी पे बंदिश है या जादू है, या आपकी सेहत नहीं ठीक रहेगी, आपका पैसा फ्लक्चुएट करता रहेगा, आपके रिश्ते कमज़ोर होते चले जाएंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी दो प्रॉब्लम्स कम से कम है तो डेफिनेटली कोई मैजिक है, उसको रिमूव करें। आने वाला 2025 भाई सेम नेगेटिव एनर्जी कैरी थोड़ी करनी है। तो जो अक्लमंद लोग होते हैं वो खुद को क्लिंस करते हैं, वो खुद के ऑरा को क्लीन करवा लेते हैं। तो दिस इज इट लियो वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे कन्या राशि वाले, जिनको हम बोलते हैं वर्गो। सो वर्गो, हाउ आर यू, कैसे हैं जी आप लोग? मैं ज़रा साथ साथ मैसेजेस भी देख रहा हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लाइंट्स कहाँ हैं। लेकिन अभी वर्गो तुम लोग कहाँ हो? हैप्पी हैलोवीन, हैप्पी दिवाली और हैप्पी न्यू मून। वर्गो वालों, मंथली वीडियो नहीं देखी तो जाके मंथली वीडियो देखो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वर्गो की जिंदगी में क्या है। मंथली वीडियो में तो मैं काफ़ी चीज़ें डिटेल में बता चुका हूँ। एक्स पार्टनर की बात हो, लव की बात हो, ट्रैवलिंग की बात हो, लेकिन अब हम देखते हैं कि इंस्टेंट क्या हैपनिंग्स हो रही हैं इस वीक में, इन पहले 10 दिनों में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो। वर्गो, एक तो तुम लोग ना लेजी बहुत हो जाते हो कभी कभार, अच्छी खासी सीधी सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हो खुद के लिए। देखो हर बार इमोशन से काम नहीं होता, और ये साल तो इमोशंस के लिए थे ही नहीं। ठीक है, इमोशन से काम लो, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच रखो। तो आप लोग कुछ अपने पेपर वर्क्स में काफ़ी ज़्यादा डिले लेकर आने वाले हो, जिससे कुछ चीज़ें फर्दर आगे बढ़ सकती हैं। और जो प्लान्स हैं ना आप लोगों के इस साल के, वो डेफिनेटली अगले साल की तरफ परस्यू होने वाले हैं। तो ये पहले से आप लोग मुझसे सुन लो। लड़का हो, लड़की हो, किसी भी एज के हो, मैरिड हो, लवर्स हो, बिजनेसमैन हो, बिजनेस वूमन हो, आप लोगों के कुछ मामलात स्टक हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे और अगले साल की तरफ जाने वाले हैं। ये तो मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ तो नहीं है खैर की, लेकिन लेटेस्ट न्यूज़ है भाई, लेटेस्ट न्यूज़। तो देखते हैं कि 1 से लेकर 10 नवंबर 2024 क्या है वर्गो वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो। कैसे रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, आप लोग की स्टडी एजुकेशन, आप लोग का कैरियर, आप लोग की ट्रैवलिंग कहाँ जा रही है। वजन बना चुके हो, किस छोटी छोटी चीजों को हवा बना दिया आप लोगों ने, और बहुत ज्यादा बर्डन महसूस करने वाले हो आप लोग इन 10 दिनों में। डरा नहीं रहा, पहले से अवेयर करूं ताकि तुम लोग ऐसा मत करो, सिंपल है। ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ कप्स, किसी चीज से दिल बर्दाश्त होकर मूव ऑन होते हुए नजर आ रहे हो, या तो इमोशनली या फिजिकली। इमोशनली क्या होता है, क्या आप शो ऑफ नहीं करते किसी को, लेकिन अंदर ही अंदर ना आपका दिल खत्म हो जाता है। किसी से मोहब्बत करते हो लेकिन अंदर से आप ठंडे हो गए हो, तो आप सिर्फ अगले की खुशी की खातिर वो काम करोगे। ऐसी एनर्जी और ऐसी फीलिंग्स रहेंगी आपकी इन 10 दिनों में, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है वीकली वीडियो में मैं हमेशा दोनों टेक्स्ट का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये ओवरऑल एनर्जी की गेम बता रहा था। देखो दूसरी ओवरऑल एनर्जी क्या है कि बी ओपन टू रिसीव द हीलिंग एंड नर्चरिंग योर नीड्स। इमेजिन काइंड तो रहोगे लेकिन जरूरत से ज्यादा। मलका जज्बात और मलका बादशाह बनते हुए, मतलब कि जज्बातों के बादशाह और जज्बातों की मलका। सिंड्रेला नहीं बनना, लड़के हो या लड़की। लेकिन इस वीक में इमोशनली ड्रेन होते हुए नजर आ रहे हो, आप लोगों की एनर्जी काफ़ी लो रहेगी, परेशान रहते हुए। कंफ्यूज नहीं हो आप लोग, बस परेशान हो। शायद कुछ चीज़ों को, जिंदगी की चीज़ों को बहुत सीरियस ले गए हो आप लोग। तो बहनों और भाइयों, हर चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते। खैर बैक टू द पॉइंट, ज़्यादा लंबी नहीं करते कहानी, टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले लव एंड रिलेशनशिप्स।
सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल ही रहना। मैं मंथली वीडियो में बता चुका हूं कि मंथ तो अच्छा है कोई नया रिलेशनशिप बनाने का या नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक्स पार्टनर का क्या झमेला ये भी बता चुका हूं। लेकिन एक बात याद रखना, इन 10 दिनों में आपको आपका रिलेशनशिप एक बोझ लगना शुरू हो जाएगा। एक्स पार्टनर को लेके कुछ यादें, कुछ परेशानियां दिल में आएंगी, अपसेट रहोगे, थोड़ा सा सैड रहोगे, एक वाइब्रेशन रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं सिंगल हो तो फिलहाल किसी के साथ रिलेशनशिप मत बनाना। शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। शादी को प्लान करने के लिए भी अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि चीजें फर्दर आगे हो जाएंगी। लेकिन वो लोग जो डेट्स फिक्स कर चुके हैं इन 10 दिनों में शादी या मंगनी या एंगेजमेंट करने वाले हैं, निकाह करने वाले हैं, उनको मैं एंड में हमेशा कलर्स, लकी कलर्स और रेमेडी दे देता होता हूं। तो परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप को लेकर इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है। फैमिली के साथ भी झगड़े वगैरह हो सकते हैं। देखो, लीड तो लेनी पड़ेगी। ऑन योर स्पेस विद कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस के साथ चलना पड़ेगा। आपकी जो, देखो एक जेंडर होता है ना, एक जेंडर, लड़का हो या लड़की, दोनों में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज पाई जाती हैं। इस वक्त आपको एडवाइस की जरूरत है। आपको खुद लगेगा कि आप लोगों को मशवरा चाहिए, लेकिन मशवरा लेने के बाद भी अब अगर आप लोग उस चीज पे अमल ना करो वर्गो वालों, तो इट इज अ वर्स्ट केस सिनेरियो। देन व्हाट कैन यू डू? यू कांट डू एनीथिंग एल्स। आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हो। तो ऐसा नहीं करना। गुस्से पर काबू पाना, वैसे तो गुस्से पर काबू ही है, जुबान आपकी चुप्पी है, लेकिन अंदर ही अंदर कड़वे घूंट भरते रहोगे, ये भी नहीं करना। जिंदगी जो आपकी 2023 दिसंबर से चेंज हो रही थी ना, वो आप लोगों को तब नजर नहीं आ रही थी, लेकिन नजर आई 2024 में। और अब फिर से एक बार जिंदगी कुछ चैलेंजेस दे रही है जो कि सिंपल हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे। तो लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है। जो लोग मैरिड कपल्स हैं फिलहाल बेबी प्लान्स कर सकते हैं, लेकिन बेबी कंसीव करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप लोगों का वेट गिरता हुआ नजर आ रहा है, ब्लड प्रेशर के इशू, हार्ट के इश्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं, बालों का गिरना, ठीक है, मल्टीपल डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हुई नजर आ रही हैं। तो वर्गोस वालों खुद पर काबू रखो। डायबिटीज होती हुई भी नजर आ रही है, कम एज वालों की भी और मैरिड कपल्स की भी। और जो लोग 30 और 40 प्लस हैं उनको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स डायग्नोज हो सकती हैं इन 10 दिनों में। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो, रिलेशनशिप का लाजमी ख्याल रखो। अदरवाइज कोई सेपरेशन या डाइवोर्सिस के सिनेरियोस बनते हुए तो नहीं नजर आ रहे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि पॉसिबिलिटीज हैं कि किसी दिल से दिल बर्दाश्त हो के मूव ऑन हो जाओ। एकदम से दिल खट्टा हो जाएगा, एकदम किबले से काफिर होते हुए नजर आ रहे हो। कारोबार करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, कारोबार को प्लान करने के लिए अच्छा टाइम है। जॉब स्विच मत करना, कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। जो जॉबलेस लोग हैं उनको अभी थोड़ा सा जोन सा है टाइम लगेगा चीजों को बैलेंस करने में, लेकिन ट्रस्ट मी आने वाला टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है वर्गोस वालों। 2025 बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये 2 महीनों में परेशान नहीं होना, प्लान करके चलना है। वीजा इमिग्रेशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पेपर वर्क आप लोगों का क्लियर रहेगा। अगर आप लोगों के प्रॉपर्टी के मामला आते हैं, सेल और बाय करना चाहते हो, किसी चीज को कर सकते हो, प्रॉफिट होगा आप लोगों को। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना चाहते हो तो प्लान कर सकते हो, लेकिन अभी कहीं पे इन्वेस्टमेंट मत करना इन 10 दिनों में। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, कामयाब होते हुए, पास होते हुए दिखाई दे रहे हो। छोटे छोटे सफर कर सकते हो, कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी। खैर सिटी टू सिटी छोटे सफर होते हैं, कंट्री टू कंट्री लंबे सफर होते हैं, कर सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। बुरी नजर के मामला आता है, लोगों की नजरें हैं, उस वजह से आप लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ अच्छे और बुरे ख्वाब आ सकते हैं, क्योंकि आप लोग आजकल शायद परेशान हो अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकिन ये वीक आप लोगों को थोड़ा सा टफ टाइम डेफिनेटली देने वाला है। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब एक जंग आप लोगों पे मुसल्लत हो जाए तो फिर उसको फेस करना ही पड़ता है। और वर्गोस की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, लेकिन आप लोगों में जितनी पावर होती है ना, वो हर आम इंसान में नहीं होती भाई। हर स्टार कैपेबल नहीं होता। ब्रेन को इस्तेमाल करो, दिल को इस्तेमाल करो, 50-50 लेकर चलो। अदरवाइज ब्लेसिंग्स हैं कि ऐसा कुछ बड़ा नुकसान नहीं होगा इन 10 दिनों में, विच इज वेरी गुड। सो सिंपल इज दैट। ये थी वर्गो आप लोगों की रीडिंग। मैं मंथली वीडियो में ऑलरेडी कलर्स बता देता होता हूं, लेकिन फिर भी मुझे आदत है वीकली कलर्स बताने की। कोई वीकली एक कलर तो गाइज मैं आप लोगों को रेकमेंड करने वाला हूं इस वीक। जो कलर वो है पर्पल या पिंक, दोनों में से कलर पहन सकते हो। वर्गोस वालों ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करो, समुंदर किनारे जा सकते हो, वाटरफॉल देख सकते हो, प्लांट्स को पानी डाल सकते हो, या जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको शक्कर या चीनी घर के किसी कोने में रख सकते हो, उससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो वेल दिस इज इट। ये थी वर्गो की रीडिंग, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि वन एंड ओनली लिब्रा, और जानने की कोशिश करते हैं कि लिब्रा वालों के लिए 10 दिन कैसे रहने वाले हैं। ये पहला वीक नवंबर का, और जिन लोगों ने अभी तक मेरी नवंबर की मंथली वीडियो नहीं देखी वो काइंडली इस वीडियो को देखें, तभी आप लोगों को इस वीकली वीडियो की समझ लगने वाली है। नए लिब्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आए और देखते और जानने की कोशिश करते हैं लिब्रा वालों इन 10 दिनों में इंस्टेंट क्या हैपनिंग होने वाली है, मतलब कैसी चीजें
मंथली वीडियो में तो गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ ना कि ओवरऑल एनर्जी क्या है, एक्सपेक्ट्स क्या होंगे, किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। लेकिन वीकली वीडियो में मैं उन चीज़ों पे रोशनी डालता हूँ कि जो अचानक से होने वाली होती हैं, और एकदम से एनर्जी शिफ्ट होना, एकदम से तबीयत बदलना, एकदम से फैसले बदलना, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो वाली कहानी वो क्या होती है ज़िंदगी में, वो क्यों होती है, वो वीकली वीडियोस देखने से पता चलेगा। तो आओ लिब्रा देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर 2024। हमारे प्यारे लिब्रास के लिए कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, आप लोगों की ट्रैवलिंग, कहाँ जा रहे हैं, मामला, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज लिब्रा वालों के लिए। तो 1 से लेकर 10 नवंबर क्या है लिब्रा वालों के लिए 2024, नवंबर के पहले 10 दिन कैसे रहेंगे लिब्रा वालों के लिए। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर 2024। कुछ क्योस है, कुछ जहन में बहुत कुछ चल रहा है, अंदर से दुखी भी नजर आ रहे हो तुम, लेकिन फिर भी मुतमईन हो जिंदगी में। वेरी गुड, अरे वाओ, द एम्प्रेस, मुबारक हो जी। जो खवातीन ने बच्चे पैदा कर लिए हैं, जो कंसीव कर गई हैं, जो सोच रही हैं कंसीव कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, कर पाएंगी। ओवरऑल एनर्जी हो सकता है कि इन 10 दिनों में कुछ चैलेंजेस आए, 7 ऑफ वैंड्स, लेकिन मजेदार बात यह है कि देयर मे बी द चैलेंजेस अहेड बट यू कैन फेस दैम। मतलब कि अगर आप सोचो कि इन 10 दिनों में कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आप तवक्को नहीं करते, क्या आप उस चीज को फेस करने के काबिल हो? एब्सोल्युटली यस। लेकिन ये थी ओवरऑल एनर्जी। और मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती, कोई कंपटीशन आ सकता है, कोई चैलेंज मिल सकता है जहां पे काम कर सकते हो आपका पार्टनर, आपका लवर, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, या आपकी बॉसेस, या आपके जहां पे काम करते हो वहां के कोलीग्स आपको टफ टाइम दे सकते हैं, कंपटीशन दे सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी दूसरे डेक की है, थिंक थिंग्स थ्रू फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। एडवाइस ये है दूसरे डेक का जो बॉटम कार्ड है एनर्जी, आपको जिंदगी के तमाम मामलात को आप लोग इस पूरे साल को कैलकुलेट करो और फिर इन 10 दिनों में इस चीज को अप्लाई करो, प्लानिंग के साथ चलो लिब्रास। अब आपको हर चीज को हर पहलू से, हर नजर से देखना पड़ेगा। ये वो टाइम है, ये 10 दिन के आप लोग बादशाह भी बन सकते हो और सड़क पे भी आ सकते हो। तो गलती की गुंजाइश नहीं होगी, सोचने से पहले बोलना। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें अचीव करो कि आपको लगे कि यार ये तो, इसकी तो वैल्यू ही नहीं है। यू नो, कभी कभार वो कहते हैं दूर के ढोल सुहाने लिब्रा वालों। तो कभी कभार हम किसी ऐसी चीज को एडमायर कर लेते हैं जो हमें बड़ी अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब हासिल कर लेते हो तो फिर आप उस चीज को फॉर ग्रांटेड ले जाते हो। तो ये मामला लिब्रास की जिंदगी में इन 10 दिनों में पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी हो सकते हैं। मतलब कि किसी जॉब के लिए आप बहुत अपसेट थे, मिल गई, और मिलने के बाद आप सोचे थे बस ठीक ही है, कुछ इतना खास नहीं है इस जॉब में, या कोई रिलेशनशिप बन गया, बस ठीक ही है कि पर्सन तो इतना खूबसूरत नहीं है, या व्हाटएवर, ये फीलिंग रहेगी आप लोगों की। लेकिन खैर, डीप डाइव करते हैं आप लोगों की वीकली रीडिंग में। मंथली वीडियो लाजमी देखना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं देने वाला, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे रोशनी डालूंगा। लव लाइफ बेहतरीन टाइम है, सिंगल हो तो डबल हो सकते हो। एक्स पार्टनर की बात कीजिए तो ये रिलेशनशिप पास्ट में टॉक्सिक रहा है, देयर इज अ डेविल, अभी भी डेविल ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोबारा से रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएगा। से नो टू एक्स पार्टनर, इट इज वेरी क्लियर। मैरिड कपल्स हो तो झगड़े हो सकते हैं, लड़ाइयां हो सकती हैं, बात सेपरेशन, डाइवोर्स तक जा सकती है, तो गुस्से पर और टेम्पर इशू पर काबू पाना पड़ेगा, रिलेशनशिप्स को लेकर मोहतात रहना पड़ेगा। घर वालों के साथ झगड़े हो सकते हैं, लड़ाइयां हो सकती हैं, तो खुद पर कंट्रोल करें। 80% लिब्रा वाले इस चीज को फेस करने वाले हैं 10 दिनों में। 20% लिब्रा की लव लाइफ भी अच्छी है, मैरिड लाइफ भी अच्छी है। अदरवाइज लव लाइफ अच्छी है कि नहीं अच्छी है, अगर हस्बैंड के साथ बच्चा प्लान कर रहे हो, बेबी कंसीव करना चाहते हो, सुपर ऑसम टाइम है। फर्टिलिटी अच्छी है, इसका मतलब ये कि इन 10 दिनों में आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहने वाली है। ठीक है, शादी ब्याह और मंगनी के लिए बुरा टाइम नहीं है, कंसीडर कर सकते हो इन 10 दिनों में, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन करके सही डेट्स निकलवा लें। आप लोग मुझसे भी ये काम करवा सकते हो, मुझसे रब्ता कर सकते हो। मेरा नीचे आपको पता है डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में रहती हैं लिब्रा वालों। तो रिलेशनशिप्स को बड़ा देख के चलना पड़ेगा। कुछ लोग जॉब स्विच करते हुए नजर आ रहे हैं, अभी जॉब स्विच मत कीजिएगा। कारोबार और इन्वेस्टमेंट करनी है तो 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मंथली वीडियो में मैंने परसेंटेज डिफरेंट बताई होगी, लेकिन अब इन 10 दिनों की एनर्जी को जब मैंने देखा तो आप पहले से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अकेले रह के कारोबार करना फायदा होगा, किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आपको धोखा दे सकता है। कुलीग्स पर, किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना, पैसे मत देना, वापस नहीं मिलेंगे, उधार नहीं देना आप लोगों ने। प्रॉपर्टी को सेल एंड बाय करने के लिए बेहतरीन टाइम है। वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए सुपर ऑसम टाइम है। अगर आप लोग वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कर सकते हो। स्टूडेंट लोग हो तो आपको स्टडी पे थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा गाइस। यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग अपनी स्टडी और एजुकेशन पे ध्यान दो। स्टूडेंट हजरात इस चीज को जहन में रखें, डिस्ट्रैक्शन से बचें। कुछ लोग, कुछ दुश्मन, कुछ आप लोगों के दोस्त
या सहेलियां या रिश्तेदार आप लोगों को उस दोस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन वो आपकी जड़ें काट रहे हैं। अगर आप गौर से देखो, मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, लेकिन लिब्रा की जिंदगी में जेनेरिकली ये चीजें हो रही हैं, तो आप लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा, दिल के राज दिल में रखने पड़ेंगे। लिब्रा वालों, आप लोगों को हेल्थ में ऐसे कुछ बड़े लेवल पर सिनेरियोज नहीं हो रहे, फर्टिलिटी बढ़ रही है, हेल्थ आप लोगों की अच्छी हो रही है, पहले से ज्यादा खुद को एक्टिव महसूस करोगे। हाँ, वेदर और क्लाइमेट चेंज की वजह से बुखार फ्लू ये हो सकता है, लेकिन ऐसे कुछ बड़ी बीमारियां नहीं आने वाली आप लोगों की जिंदगी में। ठीक है, कुछ रिश्ते खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों के इंस्टेंट रिलेशनशिप बने थे उनके ब्रेकअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉब स्विच मत करना, बार बार कह रहा हूं, एक टाइम में एक ही जॉब करना, दो जगह छलांगे मत मारना। जो लोग सोच रहे थे क्या इन 10 दिनों में या इस मंथ में सैलरी गेन होगी, तो नहीं, अभी फिलहाल इन 10 दिनों में कुछ ऐसा बोनस नहीं मिलने वाला आप लोगों को। लेकिन आप लोग नजर आ रहे हो कि दिल बर्दाश्त होकर किसी रिश्ते से या किसी जॉब से मूव ऑन होते हुए नजर आ रहे हो। अभी मत करो, अभी आप लोगों के पास एक गोल्डन चांस है चीजों को हर तरीके से देख के कैलकुलेट करके अप्लाई करने का। तो सिंपल इज दैट लिब्रा वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग वीकली 1 से लेकर 10 नवंबर। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। वैसे तो मैं मंथली वीडियो में ऑलरेडी कलर्स बता देता हूँ, लेकिन फिर भी चलो वीकली कलर मैं आपको आज से सिर्फ एक कलर बताया करूंगा हर ज़ोडिएक साइन को। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो, 2 कलर्स आपको बता देता हूँ, चूज कर लेना। एक है ग्रीन और एक है पर्पल। दोनों में से किसी एक कलर को पहन लो, दोनों कलर्स भी पहन सकते हो, तो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। लिब्रा वालों, आप लोगों के लिए स्पेशली कहा जा रहा है कि ओपन एयर जगह पे रहो, किसी हाइट पे जाके ऑक्सीजन लो, ट्रैवलिंग करो, सफर करो, आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। बर्ड्स को फीड करना, परिंदों को दाना और बाजरा डालना आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। 10% लिब्रा वालों पे मैजिक भी हो रहा है, तो जिनकी हेल्थ नहीं अच्छी हो रही, बाल बहुत गिर रहे हैं, बुरे बुरे ख्वाब आ रहे हैं, डेफिनेटली उनके साथ इवल आई और मैजिक के प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं। तो 10% लिब्राज वालों पे मैजिक भी हो सकता है, तो आप लोग खुद को ये नया साल शुरू होने से पहले शील्ड करवा लें, आई वुड से दैट, तो आपका अगला साल काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वेल दिस इज इट, ये थी लिब्रा की रीडिंग। अब चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे प्यारे सैजिटेरियस वाले, और देखते हैं और जानते हैं कि सैजिटेरियस वालों की जिंदगी में क्या पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। जिन लोगों ने मंथली वीडियो नहीं देखी, सैजिटेरियस पहले उन मंथली वीडियोस को देख लो, नवंबर का मंथ देखो, तभी आपको इस वीकली वीडियो की समझ लगेगी। अदरवाइज नए सैजिटेरियस वाले मेरे चैनल को, सैजिटेरियस कह रहा हूं, आई एम सॉरी, स्कॉर्पियो, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो भाई, गलती से सैजिटेरियस कह दिया, इट्स स्कॉर्पियो। तो देखते हैं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, स्कॉर्पियो वालों कुछ गड़बड़ चल रहा है आप लोगों की सराउंडिंग में, क्योंकि हुआ ये है कि अभी मैंने डेक पकड़ा है और कार्ड्स मेरे गिर गए हैं। और आप लोगों को पता है मैं कोई प्रोफेशनल एडिटिंग नहीं करता वीडियोस की, क्योंकि मुझे नेचुरल रखना, रियल लाइफ को दिखाना अच्छा लगता है। मेरे व्लॉग्स भी ऐसे ही होंगे, तो तुम लोग कुछ ज़्यादा फैंसी एडिटिंग ना मुझसे एक्सपेक्ट करना, जो लोग मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं, मेरी डेली लाइफ रूटीन देखना चाहते हैं। वेल स्कॉर्पियो क्या है, 1 से लेकर 10 नवंबर। अगेन वैसे हैप्पी बर्थडे टू यू, आपका बर्थडे मंथ है, तो मैं दुआ करता हूँ कि आपका मंथ अच्छा ही गुजरे, कोई पनौती ना पड़े आप लोगों की जिंदगी में। लेकिन देखते हैं 1 से लेकर 10 नवंबर क्या लेकर आ रहा है स्कॉर्पियो वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों क्या हो रहा है आप लोगों की जिंदगी में, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैसे रहेंगे आपको कारोबार, जॉब, आप लोगों के फाइनेंस, आप लोगों का कैरियर, आप लोगों की ट्रैवलिंग, आप लोगों की स्टडी एंड एजुकेशन कहां जाने वाली है इन 10 दिनों में, आखिर कहां नहीं जाएगी। मंथली वीडियो में मैं ओवरऑल एनर्जी बताता हूं, जो पॉसिबल चीजें होने वाली होती हैं मंथ में वो, लेकिन वीकली वीडियो में मैं आप लोगों को उन चीजों पे रोशनी डालता हूं स्कॉर्पियो वालों, और सबको मैं बता रहा हूं कि जो अचानक से होती हैं, जो एकदम से पॉपअप होती हैं, छोटी छोटी चीजों पे रोशनी डालना, हाईलाइट करना, ताकि आप लोग अपनी जिंदगी को बैलेंस और ऑर्गेनाइज करके लेके चल सको। सो वेल दिस इज इट, देखते हैं 1 से लेकर 10 नवंबर क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। ओके, क्या बात है, क्या बात है। ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स बाय द वे। प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी आप लोगों की, कुछ ऑफर्स आपको आ सकती हैं बिजनेस के हवाले से, रिलेशनशिप्स के हवाले से, प्रैक्टिकल अप्रोच के हवाले से, जबकि कुछ ऑफर्स आप लोगों को देने वाले हो इन 10 दिनों में। दिल आपका खुला रहेगा, पैसा खर्चते हुए दिखाई दे रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, झगड़े करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी चीज को लेकर कंफ्यूज होके जिद पे आते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन फिर भी समहाउ ये 10 दिन आप लोगों के लिए कुछ नई चीजें लेकर आ रहा है। तो मैं हमेशा वीकली वीडियोज में अरे मोहब्बतें होती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा, अब दूसरे डेक का जो ओवरऑल एनर्जी है उसके अंदर देयर इज अ कार्ड ऑफ अ 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हिच मींस लुक बैक ऑन व्हाट यू हैव अचीव्ड इन द पास्ट एंड सेट द न्यू गोल्स। देखो, अब से आपका बर्थडे मंथ है स्कॉर्पियो वालों, राइट? 1 साल जिंदगी का कम हुआ या 1 साल बढ़ा, वट एवर, नए प्लान्स। देखो, जब कभी हमारी बर्थडे आती है ना, तो हम जैसे न्यू ईयर पे प्लान करते हैं ना स्कॉर्पियो वालों के, अब से मैं ये करूंगा, अब से मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, अब से मैं ये हरकत नहीं करूंगा, मैं बुरी चीजें छोड़ दूंगा, अच्छी चीजें करूंगा। ऐसे ही हम कुछ प्लान्स अपनी हर साल बर्थडे पे भी बनाते हैं।
पुरानी कोई अप्रोच मत रखना, जिंदगी में खड्डे में चले जाओगे अचानक से। किस चीज को लेकर कह रहा हूं बताता हूं अभी। तो खैर ये कुछ ओवरऑल एनर्जी रहेगी, प्रैक्टिकली रहोगे, पैसे के पीछे भागते रहोगे, फाइनेंस को बूस्ट करने में, जॉब्स तलाश करने में, पैसों को डबल करने में लगे रहोगे, लेकिन शाह खर्चियों से आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा स्कॉर्पियो वालों। अब बात करते हैं आपकी डीप डाइव करते हैं आप लोगों की सबसे पहले लव लाइफ पे। जो सिंगल हैं बेहतरीन टाइम है रिलेशनशिप बिल्डअप करने का, मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो रही थी, रिश्ते नहीं आ रहे थे, उनके फाइनली अब से दरवाजे वो खुल जाएंगे, रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। ये प्रपोजल्स डायरेक्ट भी हो सकते हैं, ये प्रपोजल रिश्तेदारों के जरिए भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से प्रपोजल ला सकते हैं। आप जिस करंट रिलेशनशिप में हो, भले आप लोग मैरिड हो, भले आप लोग लवर्स हो, ये एक सोलमेट कनेक्शन है और ये सोलमेट कनेक्शन बन भी सकता है। एक टाइम में एक ही कश्ती में पाँव फंसाना, स्पेशली यहाँ पे मैं लड़कों को भी कह रहा हूँ, लड़कियों को भी कह रहा हूँ कि ना ये जो 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड आप लोग रख लोगे तो फिर ये तो चीटिंग होगी। और अगर लड़के भी 2-2 3-3 लड़कियां फंसा लेंगे तो बेटा तुम लोग अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो। कमिटमेंट देने से पहले सोचनी है। ये 10 दिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रिलेशनशिप में किसी के साथ भी वादा करोगे तो वो पूरा करना बड़ा सख्त टाइम दे जाएगा। तो इसलिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, टाइम है, ऑप्शन है। लव एंड रिलेशनशिप को लेकर नया रिलेशनशिप बना सकते हो, एक्स पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन के मामला बन सकते हैं, जिनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थे उनके कॉन्टैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए बेहतरीन टाइम है बेबी प्लान्स करने का, बेबी कंसीव करने का, तो विच इज़ वेरी गुड। बहुत कम रेशो है जिनके सेपरेशंस, डाइवोर्सेस या ब्रेकअप होंगे। वैसे इन 10 दिनों में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, झगड़ों की वजह से कम्युनिकेशन एरर आ सकता है, थोड़ा सा डिस्टेंस आ सकता है, एक दूसरे को ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। तो ऐसे कुछ रहने वाले हैं इस वीक में आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स। हेल्थ का आप लोग ख्याल रखो, स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक चाकरा आप लोगों का वीक हो सकता है, पेट खराब रह सकता है। इम्यून सिस्टम खराब रहने से इंसान के दिमाग पे भारी असर पड़ता है और आप लोग गुस्से में भी आ सकते हो। आप लोग मीन नहीं करोगे लेकिन कुछ गलत बातें करके किसी का दिल तोड़ सकते हो, तो जुबान पर काबू पाना। कुछ सिचुएशन में आप लोग स्टक हो सकते हो, पेपर वर्क के मामलात में, किसी चीज़ को बाय और सेल करते हुए ध्यान रखना, किसी को पैसे पकड़ाते हुए ध्यान रखना, अपने आईडी कार्ड का ध्यान रखना, अपने पेपर वर्क का ध्यान रखना। आप लोग इस वीक में वीज़ा इमिग्रेशन के लिए ये वीक इतना अच्छा नहीं माना जा रहा स्कॉर्पियो वालों। तो अभी जो लोग बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, अगर आप लोग पेपर वर्क के लिए अप्लाई करोगे तो वो चीज़ें डिले और स्टक हो जाएंगी। स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों को मजीद बूस्ट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज तो आपकी स्टडी और एजुकेशन काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लेकिन मजीद जितने स्टूडेंट हजरात हैं, अगर वो चाहते हैं, जिन्होंने सैपली के पेपर दिए हैं या जो लोग दोबारा से री एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, अगर वो चाहते हैं वो फेल ना हो, तो स्टडी पर ध्यान देना शुरू कर दो स्कॉर्पियो वालों, प्लीज़। रिक्वेस्ट है भाई तुम लोगों से। बाकी जो पेरेंट्स हैं स्कॉर्पियो वालों, उनको कोई खुशी मिलती हुई दिखाई देगी अपने बच्चों की तरफ से। और जो बच्चे हैं जो खुद स्कॉर्पियंस हैं, शादी ब्याह बनने के लिए सुपर ऑसम टाइम है, कर सकते हो। आई मीन कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, विच इज़ गुड। जॉब के लिए अप्लाई करना बेहतरीन रहेगा। फाइनेंस आपका बूस्ट हो रहा है, लेकिन शाह खर्चियों से परहेज करो। कोई बड़ा एक खर्चा आ सकता है आप लोगों को इस वीक में, तो पैसों को सेविंग्स की तरफ लेके जाओ। वीज़ा इमिग्रेशन का बता चुका हूँ, ट्रैवलिंग का बता चुका हूँ, हेल्थ एंड एजुकेशन का बता चुका हूँ। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ डिसाइड हो चुका है। तो बस अब आप लोगों को टेम्पर पे कंट्रोल करके हर कदम फूक फूक के चलना है। बेस्ट प्लान करना है। अभी आप लोग कोई कारोबार करना चाहते हो तो मत करना, प्लान कर सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ जाए तो आप लोग 70% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जिनको जॉब्स नहीं मिली उनको जॉब्स मिलती हुई भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन इंटरव्यूज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंपल इज दैट स्कॉर्पियो वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग 1 से लेकर 10 नवंबर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। और अब से ऑनवर्ड्स मैं आपको वीकली 1 कलर बताया करूंगा या 2, क्योंकि मैं ऑलरेडी मंथली वीडियोज में आप लोगों को मंथ के कलर्स बता देता हूँ। तो ठीक है, तो स्कॉर्पियो वालों इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है स्काई ब्लू या डार्क ब्लू, दोनों में से डार्क कलर शेड्स भी पहन सकते हो और लाइट शेड भी, लेकिन ब्लू कलर पहनो, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सदके में आप लोग किसी भी प्यासे को पानी पिला सकते हो, किसी भूखे और प्यासे जानवर को फीड कर सकते हो, या इसके अलावा किसी दोस्त को, किसी गरीब दोस्त को उसके घर के लिए दूध दिलवा सकते हो, उसको जूस या उसको बोतल पिला सकते हो, या 2 भूखों को खाना खिला सकते हो। इस वीक में कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नजर नहीं है, गुड टू गो। ये पहले 10 दिन आप लोगों के लिए अच्छे रहने वाले हैं क्योंकि लक काम कर रही है आप लोगों की। तो वेल दिस इज इट गाइस। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही डिफरेंट सैजिटेरियस वाले। और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 1 से लेकर 10 नवंबर सैजिटेरियस वालों के लिए क्या लेकर आया है। जिन लोगों ने मंथली वीडियो नहीं देखी, पहले मंथली वीडियो देख लें, क्योंकि मंथली वीडियो में मैं ओवरऑल एनर्जी का बताता हूँ, और वीकली वीडियोस में जो नई चीजें हाईलाइट, जो एकदम से आउट ऑफ नोवेयर पॉपअप होती है ना आपकी जिंदगी में, एकदम से हैपनिंग होगी, सोचा भी नहीं था, और उन चीजों पर रोशनी डालता हूं। तो गौर से मंथली वीडियो देखो, तभी वीकली वीडियो की समझ लगेगी। नए
नए सेक्रेटेरियस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है सेक्रेटेरियस वालों की जिंदगी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सेक्रेटेरियस इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर 2024। क्या होने वाला है, कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैसे रहेगी स्टडी, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, और आप लोगों के फाइनेंस किधर जा रहे हैं, जॉब से रिलेटेड क्या नई चीजें आ रही हैं, क्या पुरानी चीजें हैं, किस तरीके से खुद को इस वीक में ड्राइव करना चाहोगे, आप लोग क्या करना चाहिए। सो क्या आने वाला है 1 से लेकर 10 नवंबर सेक्रेटेरियस वालों के लिए, क्या होने वाला है 1 से लेकर 10 नवंबर सेक्रेटेरियस वालों के लिए, क्या आने वाली हैं पॉसिबिलिटीज और किस तरीके से खुद को ड्राइव करेंगे मिस्टर एंड मिसेस सेक्रेटेरियस। जगलिंग करोगे, कंफ्यूज रहोगे, जज्बाती रहोगे, स्टक रहोगे, अपने ही ख्यालात में परेशान रहोगे और समझ नहीं पाओगे कि जिंदगी किस तरफ जा रही है। ओवरऑल एनर्जी में डेथ का कार्ड आ रहा है, तो कुछ लोगों की जॉब्स खत्म होने वाली हैं, कुछ लोगों के कारोबार, कुछ लोगों के रिश्ते, या कुछ लोगों की जॉब्स, कारोबार और रिश्ते ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और एक नई साइकिल आप लोगों की जिंदगी में आने वाली है। एक नया पढ़ाओ आप लोगों की जिंदगी में आने वाला है। कुछ नया शुरू करने का सोच सकते हो, कुछ नया शुरू करना चाहते हो। इसका मतलब नए रिश्ते बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नया कारोबार करना चाहते हो इस 10 दिनों में तो कर सकते हो, किसी मुल्क में जाना चाहते हो तो जा सकते हो। सेहत पे कॉम्प्रोमाइज ना कीजिएगा, आप लोगों की सेहत थोड़ी सी डेंजर जोन में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है सेक्रेटेरियस वालों, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो मैरिड कपल्स हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं, फर्टेलिटीज के जिनको इशू थे, हॉर्मोन्स के जिनके इशू थे, उनके इश्यूज खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सेक्रेटेरियस कपल्स, मैरिड कपल्स अगर बच्चे पैदा करना चाहते हैं, बच्चे प्लान करना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है। सिंगल हो तो किसी के साथ रिलेशनशिप बना सकते हो, एक्स पार्टनर के साथ रिकंसाइल करना चाहो तो बात हो सकती है। इस वक्त आपका एक्स पार्टनर उस मूड में है कि वो आपके साथ बात कर सकता है या कर सकती है। कम्युनिकेशन होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जरूरी नहीं है, रीडिंग कैन बी वाइस वर्सा। अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड है तो ये सेक्रेटेरियस का कार्ड है। इट्स मीन कि आपको ही जाना पड़ेगा पीछे और बात करनी पड़ेगी। जगलिंग कर रहे हो, कंफ्यूज हो, समझ नहीं पा रहे, ऑप्शंस भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। जो सिंगल लोग हैं डबल हो सकते हैं, जो एक्स पार्टनर के झमेले में है वो रिकंसाइल कर सकते हैं, रिकंसीडर कर सकते हैं अपने पार्टनर को। जो लोग मैरिड कपल्स हैं बच्चे पैदा कर सकते हैं। झगड़ों से अवॉइड कीजिएगा वरना बड़े एक्सट्रीम लेवल के झगड़े होंगे। जुबान पर काबू रखिएगा, गुस्से पर काबू रखिएगा वरना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फर्टेलिटी के और हार्मोन्स के लिहाज से प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वैसे आपको हेल्थ इश्यूज देखने पड़ेंगे। इसमें मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, बुरे बुरे ख्वाब आ सकते हैं, पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। जिन लोगों के रिसेंटली ब्रेकअप, डाइवोर्सेस और सेपरेशन हो चुकी हैं, जो लोग डीप डाउन परेशानी के आलम में है, उनको खुद को हील करने का मौका मिल जाएगा इस वीक में। घर वालों के साथ झगड़े हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन वहीं घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए खाते पीते भी आप लोग नजर आ रहे हो सेक्रेटेरियस वालों। तो रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत आप लोगों को अब है, क्योंकि ये मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलने वाला। कुछ चीज़ों को लेकर प्लान कर रहे हो, कुछ चीज़ें चाहते हो कि ज़िंदगी में हो, उसमें भी थोड़ा सा टाइम है। तो ये 10 दिन प्लानिंग के लिए बेहतरीन माने जा रहे हैं आप लोगों के। वीज़ा इमिग्रेशन के मामला तो उसमें थोड़े से डिले आएंगे, लेकिन वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए अच्छा टाइम तो नहीं है, लेकिन उसको लेकर कुछ प्लान कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन की बात कीजिए तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हो, बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हो। जितने स्टूडेंट लोग हैं, कुछ लोग चाह रहे हैं बाहर के मुल्क जाके स्टडी करें, कुछ लोगों को ये नहीं समझ लग रही कि सब्जेक्ट क्या चूज़ करें। तो ये एनर्जी तो इस वीक भी रहेगी, तो थोड़ा सा खुद को पुश करें, डिस्ट्रैक्शन से बचें। बॉयज़ एंड गर्ल्स रात को टाइम पे सोएं, हेल्थ को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें गाइस, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम, वजन का बढ़ना, मेंटली स्ट्रेस या इमोशनली ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये वैसे वीक बुरा नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को मेरी रीडिंग सुन के डिप्रेशन ना हो जाए भाई, तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता हूँ। फाइनेंस में कामयाबी होगी, कहीं से भी पैसा आ सकता है, लॉटरी वगैरह, या आप लोग अगर कुछ लोग होते हैं ना वो प्राइज बॉन्ड्स वगैरह लेते हैं, उसमें आपका लक चल सकता है। कानूनी उलझनों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो, कानूनी मामलात में सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करने का बेहतरीन टाइम है। आई मीन दिस इज सुपर ऑसम। तो कुछ इस तरीके के मामला हैं। जॉब स्विच करना चाहो तो कर सकते हो, एक टाइम में एक से ज़्यादा जॉब करना चाहो तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। तो ऐसे कुछ मामला रहने वाले हैं सेक्रेटेरियस वालों आपके 1 से लेके 10 नवंबर 2024 में। अदरवाइज मैं मंथली वीडियो में हमेशा कलर्स बता देता होता हूँ, तो अब से मैं 1-2 कलर्स ही बताऊंगा वीकली। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है चॉकलेट ब्राउन कलर और वो है ग्रीन कलर। दोनों में से कोई भी कलर पहनो, दोनों कलर्स भी पहन सकते हो। सदके में गोश्त का सदका लाजमी दो किसी को, बीफ, चिकन, फिश, जो भी आप लोगों की तौफीक है वो लाजमी दो। और वो लोग जो गरीब हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं करते, गोश्त नहीं खरीद सकते, खुद भी नहीं खा सकते, उनको मैं सिंपल ये कहूँगा कि घर में से, घर के अनाज में से गंदम हो, चावल हो, चीनी हो, मुट्ठी भर भी किसी कोने में रख दो ताकि कीड़े मकोड़े हशरात उसको खा लें। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है, यू आर गुड टू गो।
बस जो भी कदम उठाओगे वो सोच समझ के उठाना, जज्बात से काम नहीं लेना इन 10 दिनों में। सिंपल इज दैट। ये थी वीकली रीडिंग्स। सेक्रेटेरियस वालों की उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। और इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो है हमारे बड़े ही प्यारे कैप्रिकॉर्न वाले, और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में 1 से लेकर 10 नवंबर 2024 क्या लेकर आ रहा है, नई नई चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में। सो कैप्रिकॉर्न वालों जिन्होंने अभी तक मंथली वीडियो नहीं देखी वो मंथली वीडियो देख ले, ताकि उनको समझ आ जाए कि मैं इस वीकली वीडियो में कहना क्या चाहता हूँ। और जितने नए कैप्रिकॉर्न वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों को मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करनी है वो भी कर सकते हैं। 25% ऑफ है, बहुत सस्ते में ज्वाइनिंग दे रहा हूँ भाई, इस चीज़ को ज़ाया मत करो। और ये ऑफर 7 नवंबर तक है। तो खैर लेट्स सी गाइस, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं 1 से लेकर 10 नवंबर क्या है Capricorn की जिंदगी में। So what is the important message, turn situations and the overall energy for the zodiac sign Capricorn in the first 10 days of November 2024? कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, क्या नई चीजें पॉपअप हो रही हैं वीकली रीडिंग्स में, क्या ऐसी इंस्टेंट हैपनिंग है और किस तरीके से आपको टैकल करना है, किन चीजों से अवॉइड करना है हमारे कैप्रिकॉर्न वालों में। लेट्स सी। कैप्रिकॉर्न वालों पर्सनैलिटी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ छुपे हुए दुश्मन, कुछ हकीकी शक्लें आपके सामने आएंगी कैप्रिकॉर्न वालों। ओवरऑल एनर्जी में इनसिक्योर हो, गार्डेड फील कर रहे हो, ट्रस्ट इश्यूज बढ़ेंगे इस वीक। कुछ लोग अपने बॉसेस पे यकीन नहीं करेंगे, कुछ लोग अपने कोलीग्स पे, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों पे, कुछ लोग अपनी मोहब्बत पे। ट्रस्ट इश्यूज बनते हुए नजर आ रहे हैं, शक होता हुआ नजर आ रहा है, डाउट्स आते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा परेशान रहोगे। लेकिन ओवरऑल ये 10 दिन इतने भी बुरे नहीं है कैप्रिकॉर्न वालों, ट्रस्ट मी। कंफ्यूज रहोगे, कोई फैसला लेना चाहते हो लेकिन ले नहीं पाओगे, और जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हो ना उसमें भी थोड़ा सा टाइम है। कुछ लोग जॉब्स का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग अपने वीज़ा लग जाए इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग अपने एग्जाम्स के रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग किसी को प्रपोज किया हुआ है तो उसके प्रपोजल्स का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ें डिले होने वाली हैं इस वीक। ये कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो कि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। सेकंड डेक में देखें जजमेंट का कार्ड, तो जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे ना आप लोग, फाइनली वो चीज़ कहीं ना कहीं होने ज़रूर वाली है कैप्रिकॉर्न वालों। किसी सवाल का इंतजार कर रहे थे, किसी सवाल के जवाब का, तो शायद इस वीक आपको वो जवाब मिल जाएं फाइनली। लेकिन डीप डाइव करते हैं आप लोगों की रीडिंग्स में और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों की जिंदगी में 1 से लेकर 10 नवंबर। सबसे पहले लव लाइफ की बात करते हैं। सिंगल हो तो मिंगल कर सकते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहो तो बना सकते हो। कुछ प्रपोजल्स भी आपको आ सकते हैं लेकिन वो हेल्दी नहीं रहेंगे। ऐसे लड़के लड़कियां जो सोच रहे थे जी हम तो अभी तक सिंगल हैं, कोई रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं हो रहा, कोई नया रिश्ता नहीं आ रहा, रिश्ते नहीं आते, तो फाइनली उनके लिए कुछ अच्छी अनाउंसमेंट है। ये अभी बहुत कम परसेंटेज में रहेगा, सब कैप्रिकॉर्न वालों के साथ नहीं होगा, लेकिन 20% कैप्रिकॉर्न वालों को रिश्ते प्रपोजल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी के साथ खुद से रिश्ता बनाना चाहो बेहतरीन टाइम है। एक्स पार्टनर की तरफ मत जाना, आपका एक्स पार्टनर अभी भी कंफ्यूज है और आप भी अभी तक कंफ्यूज हो, तो कोई कॉन्टैक्ट वाले सिनेरियोज अभी पॉसिबल नहीं है इन 10 दिनों में। अब अगर आप लोग लवर हो तो एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करने का एक मौका ये मंथ आप लोगों को दे रहा है इन 10 दिनों में। अगर कमिटमेंट देना चाहते हो दे सकते हो। शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन उसको प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। हाँ, जो मैरिड कपल्स हैं और कंफ्यूज थे कि क्या हम बेबी प्लान कर सकते हैं, क्या अगर हम प्लान करें इनिशिएटिव्स लें तो क्या बेबी कंसीव हो सकता है, द आंसर इज यस। आप लोगों की हेल्थ सुपर ऑसम रहने वाली है, बस मेंटली स्ट्रेस बहुत लोगे आप लोग, तो प्लीज इतनी टेंशन नहीं लेनी कैप्रिकॉर्न वालों। जिंदगी में इतना टाइम नहीं है कि आप लोग अब हमेशा परेशान रहो। जिंदगी में हर चीज परफेक्ट नहीं होती, तो कुछ झगड़े हो सकते हैं घर वालों के साथ, कुछ फड्डे हो सकते हैं, कुछ नाराजगी हो सकती है, थोड़ा गुस्से का इजहार करोगे जिस वजह से आप लोगों को लोग बैकफायर कर सकते हैं। तो इस वक्त जरूरत से ज्यादा दानवीरी मत दिखाना। आप लोगों की कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी काफी एक्टिव रहेगी, आप लोग मर्द हो या औरत हो। अब ये फेमिनिन एनर्जी क्या होती है तो चलो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कैप्रिकॉर्न वालों, एक मर्द है या एक औरत है, दोनों में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी एग्जिस्ट करती है। मतलब कि एक मर्द भी एक औरत और एक मर्द की सोच से सोचता है, और एक औरत भी एक मर्द और एक औरत दोनों के पर्सपेक्टिव से सोचती है। कम से कम एक बैलेंस पर्सनैलिटी वाला इंसान। और आप लोग क्योंकि ग्राउंडेड होते हो कैप्रिकॉर्न वालों, बहुत शार्प माइंडेड होते हो, दिल के बहुत अच्छे होते हो, तो अभी इतनी भी दानवीरी नहीं दिखानी। किसी को पैसे मत देना, वापस नहीं मिलेंगे। चीज़ों को सेल एंड बाय करने से अवॉइड करें, कानूनी उलझनों से दूर रहें, अपनी डिवाइसेस का, मोबाइल फ़ोन का, ऐसी चीज़ों का ख्याल रखें। पेपर्स वगैरह गुम हो सकते हैं आप लोगों के। मैरिड कपल्स बेबी कंसीव कर सकते हैं, अगेन बता चुका हूँ। शादी ब्याह महीने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं, लेकिन प्लान कर सकते हो। कारोबार में किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए हेल्दी रहेगा, लेकिन 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट इस वीक में नहीं करना। जॉब स्विच करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपकी इन 10 दिनों में या इस मंथ में सैलरी बढ़ जाएगी, कोई बोनस मिलेगा, लेकिन वो
से 10% खुश नसीब कैप्रिकॉन वाले होंगे। अगर आप लोग प्राइज बॉन्ड या कोई किसी किस्म की लॉटरी में हिस्सा लेते हो तो उसमें इनाम मिलने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों को थोड़ी सी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। दुश्मनों की लिस्ट बड़ी हो रही है, कुछ लोग आप लोगों पे बुरी नज़र लगा रहे हैं, लेकिन इन 10 दिनों में कोई मैजिक नहीं है आप लोगों पे। सो गुड टू गो। अगर आप लोग बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आप लोग नोटिस करना कि काम तो आप लोगों का हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों की डिले होंगी। जब बात आ जाती है पेपर वर्क की, लीगल डॉक्यूमेंटेशन की, तो कुछ डिले हो सकता है जिस वजह से आप लोग परेशान हो जाओगे। काम आपके हो जाएंगे लेकिन थोड़ा सा डिले रहेंगे। तो वेल दिस इज इट कैप्रिकॉन वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग 1 से लेकर 10 नवंबर। मैं मंथली वीडियो में हमेशा बहुत सारे कलर्स बताता हूं, तो अब से मैं वीकली 1-2 कलर्स ही बताऊंगा। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है रेड और वो है ब्लू। दोनों में से कोई भी कलर पहनो या दोनों कलर्स पहनो, आप लोगों के लिए लकी रहने वाले हैं। सदके में कैप्रिकॉन वालों अपने हाथ से गंदम का सदका, चावल का सदका, आटे का, मतलब जो भी अनाज होता है ना, जो भी बेसिक फूड होती है आपकी, अपनी राशनिंग में से, अपने घर में से अगर आटा है, चीनी है, चावल है, तो वो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के किसी गरीब को दे दें, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर घर में राशन नहीं है तो आप किसी को आटा दिलवा सकते हो, चीनी दिलवा सकते हो, कैश भी दे सकते हो सदके में। लेकिन मैं आपको बेस्ट एवर रेमेडीज बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का ये वीक काफ़ी अच्छा रहे। सिंपल इज दैट। ये थी कैप्रिकॉन की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सांस ले लूँ और एक कॉफ़ी का सिप लगा लूँ। हाय एक्वेरियस, कैसे हो आप लोग? सो वेल, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं 1 से लेकर 10 नवंबर क्या है एक्वेरियस वालों आप लोगों की जिंदगी में। अगर आप लोगों ने मंथली वीडियो नहीं देखी तो जाके मंथली वीडियो देखो। मंथली वीडियो में ओवरऑल ओवरव्यू होता है, पूरे मंथ की एनर्जी होती है। वीकली वीडियो में जो नई चीज़ें जिंदगी में आउट ऑफ नोवेयर पॉपअप होती हैं ना, उन चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। और नए एक्वेरियस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है एक्वेरियस वालों के लिए 1 से लेकर 10 नवंबर 2024। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर 2024। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, ट्रैवलिंग के मामला कहाँ जा रहे हैं, फाइनेंस आप लोगों के कितने बूस्ट होंगे, क्या चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो क्या है 1 से लेकर 10 नवंबर 2024 एक्वेरियस वालों के लिए, क्या है एक्वेरियस वालों के लिए इन पहले 10 दिनों में। ओके गाइस, ओके, काफ़ी शफलिंग हो गई। लेट्स सी। जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे ना, उसका जवाब आपको इन 10 दिनों में मिल जाएगा। कोई इशारा कुदरत की तरफ से या डायरेक्ट कोई इंसान खुद आपको कोई पैगाम मिल सकता है किसी किस्म का। कुछ लोग अपने वीज़ा का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ किसी के प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ किसी की सच्चाई जानना चाह रहे थे, कुछ नया करने का सोच रहे हो, कुछ लोग नया काम, कुछ लोग नई जॉब्स, कुछ लोग नए रिलेशनशिप्स बिल्डअप करना चाह रहे हैं इन 10 दिनों में। किसी के दिल में चोर है। ओवरऑल एनर्जी में शॉर्टकट इस्तेमाल करने वाले हो इन 10 दिनों में, कारोबार को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। मैनिपुलेशन भी करना चाहते हो, मत करना, शॉर्टकट मत अपनाना एक्वेरियस वालों। अगेन कुछ चैलेंजेस और कुछ कंपटीशन भी आएंगे, कुछ लोगों को लव लाइफ में, कुछ लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में, तो दोनों ही पोर्शंस देखने पड़ेंगे। ओवरऑल एनर्जी में एम्परर का कार्ड है, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ चलना पड़ेगा। इस वक्त कुछ लोग हैं आपकी सराउंडिंग में जो आपको धोखा देना चाहते हैं। वो लोग जो आपके साथ बहुत लॉयल हैं और बहुत पॉजिटिव तरीके से चलना चाह रहे हैं, वो लोग भी जौन सा है इस वक्त काफ़ी हद तक आप लोगों के साथ 2 नंबरी या 10 नंबरी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को लाजमी ख्याल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को लाजमी जहन में रखो और इस चीज़ को फॉलो अप कर लो, यही आप लोगों के लिए बेहतर है। ये ओवरऑल एनर्जी रह रही है, तो कोई धोखा मिल सकता है, कोई फ्रॉड हो सकता है, तो पैसे के लेन देन से बचना है, उधार किसी को देना नहीं, किसी पे यकीन करना नहीं, दिल का राज किसी को इन 10 दिनों में नहीं बताना। अब डीप डाइव करते हैं आप लोगों की रीडिंग्स में। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हम हमेशा लव रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो हम क्यों ना आप लोगों की लव एंड रिलेशनशिप्स की बात कर लें सबसे पहले। सो द थिंग इज कि आप लोगों को करना क्या चाहिए। एक्वेरियस वालों, लव लाइफ की बात है, सिंगल हो तो कोई नया रिलेशनशिप बना सकते हो। एक्स पार्टनर का झमेला है तो इन 10 दिनों में रिकनसाइल कर सकते हो। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, उनके पार्टनर्स उनको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप खुद से उनको अप्रोच करो। पॉसिबल है, इट्स अप टू यू। रीडिंग कैन बी वाइस वर्सा एंड इट्स मे और मे नॉट बी रेजोनेट टू ईच एंड एवरी पर्सन, लेकिन किसी तरीके से आप लोग इस चीज़ को खुद के साथ रेजोनेट जरूर कर सकते हो। शादी ब्याह और मंगनी के लिए सुपर ऑसम टाइम है, कमिटमेंट्स देने के लिए सुपर ऑसम टाइम है। जो मैरिड कपल्स हैं वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, बच्चे प्लान कर सकते हैं। जो लवर्स हैं एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर आप लोगों की शादियां मंगनियों की तरीके तय हैं तो ये बहुत पॉजिटिव और लकी रहने वाला है। किसी किस्म की सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, पैसा काफ़ी बूस्ट हो रहा है। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, बाहर के मुल्कों में जाना चाहो, वीज़ा
वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो तो बेहतरीन टाइम है, लेकिन चोरों से बच के, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ किसी किस्म की कोई खिचड़ी बन रही है आप लोगों की बैग पे। तो जो लोग आपके साथ बहुत पॉजिटिव होके घूम रहे हैं ना, जरा उन पे एक बार नजर रखना। किसी के साथ मिलके कारोबार करने से पहले 100 बार सोचना है। इन्वेस्टमेंट करना चाहो 40% तक कर सकते हो, जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, एक टाइम में एक से ज्यादा बार जॉब करना चाहो वो भी कर सकते हो। इमोशनली इवॉल्व होते हुए नजर आ रहे हो तो सिक्स सेंस आप लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग काम करेगी। स्टडी और एजुकेशन की बात की जाए तो सुपर ऑसम रहने वाली है, विक्ट्री मिलने वाली है। वो स्टूडेंट लोग जो परेशान थे कि क्या वो पेपर्स में पास होंगे, क्या एग्जाम्स में पास होंगे, द आंसर इज यस, वो बिल्कुल पास होंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सिंपल इज दैट, ये थी एक्वेरियस वालों आप लोगों की रीडिंग इस वीक की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी हो। मैं मंथली वीडियो में हमेशा बहुत सारे कलर्स बता देता हूँ, इस बार भी बताया, तो अब से मैं वीकली वीडियो में सिर्फ 1 से 2 कलर्स बताऊंगा। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है मैरून और ऑरेंज। इन 2 कलर्स को पहन भी सकते हो, इनमें से कोई एक कलर भी पहन सकते हो, लकी रहने वाला है। जहाँ तक सदके की बात की जाए तो एक्वेरियस वालों कोशिश करो कि किसी भूखे को खाना खिला दो। अगर किसी को खाना नहीं खिला सकते तो अपने घर में जो आटा चीनी पड़ी है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के किसी गरीब इंसान को दे दो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो किसी को आप कैश दे सकते हो। तो दिस इज इट, ये थी एक्वेरियस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली हमारे प्यारे खूबसूरत पाइसेस की तरफ, और देखते और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वीक में पाइसेस वालों के साथ क्या क्या होने वाला है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज जनरेट होने वाली हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस। तो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या होने वाला है पाइसेस की जिंदगी में। ओके, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। देखो पाइसेस वालों, जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखी वो मंथली वीडियो देख लें, और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मंथली वीडियो में मैं आपको पूरे मंथ की एनर्जी बताता हूँ, जबकि वीकली वीडियो में जो नई चीज़ें आप लोगों की जिंदगी में होने वाली होती हैं, जो आउट ऑफ ब्लू आप लोग सोचते भी नहीं हो, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो ना जाएं या हो रहे हैं, उनको कैसे टैकल करना है इस चीज़ के बारे में गाइड किया जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ वीकली वीडियो से पहले मंथली वीडियो देख लो ताकि आप लोगों को मेरी रीडिंग्स की समझ आए। तो वेल गाइस, देखते हैं कैसे रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैसे रहेंगे आप लोगों की स्टडी एजुकेशन, आपकी ट्रैवलिंग के मामला, ओवरऑल सिचुएशंस क्या रहने वाली हैं आप लोगों की। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पाइसेस वालों क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में। सो 1 से लेके 10 नवंबर 2024 क्या लेकर आ रहा है पाइसेस वालों के लिए, क्या है ओवरऑल एनर्जी, करंट सिचुएशन एंड द पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस। ओके, प्रैक्टिकल सोच रखोगे, थोड़ा सा स्ट्रेस में और एंजाइटी में रह सकते हो आप लोग, लेकिन किंग की एनर्जी है, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना कार्ड्स आ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी में एक बात याद रखना, जो स्लोगन है इन 10 दिनों का, मंथली तो ओवरऑल एनर्जी बताई थी, इन 10 दिनों में जज्बात से काम नहीं लेना पाइसेस वालों। इमोशंस डोंट गेट योर इमोशंस गेट इन द वे इन दी स्पेसिफिक फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर। इन पहले 10 दिनों में जज्बात से काम नहीं लेने का, वरना खड्डे में जाओगे। अब वो जज्बाती होके आप कारोबार की बात करते हो, बिजनेस की बात करते हो, जॉब की बात करते हो या रिलेशनशिप्स की बात करते हो, तीनों में सेम चीज़ें ही रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। सो देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मज़ीद क्या पॉसिबल चीज़ें आ रही हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। ओवरऑल एनर्जी में क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। और कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी जो पास्ट में आप लोगों ने कभी की और उस वजह से आप लोगों को नुकसान हुआ हो, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये 10 दिन मानना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। टेक योर एक्शन ऑन योर आइडियाज। तो सबसे पहले लव लाइफ की बात कर सकते हैं हम। नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हो इस वीक में, बना सकते हो। शादी ब्याह और मंगनी करना चाहते हो, कर सकते हो। अपने पार्टनर को कमिटमेंट देना चाहते हो, या वो लोग जो पाइसेस की रीडिंग सुन रहे हैं, क्रॉस वॉचर्स हैं, किसी के हस्बैंड हैं, किसी की वाइफ हैं, किसी के लवर्स हैं, किसी के मशूक हैं, किसी के बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, कर सकते हो। एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम आ गया है। झगड़े मत करना वरना परमानेंट डिस्टेंस आ जाएगा। तो रिश्तों को लेकर संभाल के चलो, अदरवाइज बड़े सुपर ऑसम और बड़ा स्मूथ वीक रहने वाला है रिलेशनशिप्स को लेके। घर वालों के साथ टाइम अच्छा गुजारोगे, आपके कुछ मामला स्टक को डिले होंगे, और इन 10 दिनों के एंड में कुछ चीज़ें आप लोगों को बर्डन भी महसूस होंगी। स्टूडेंट्स को उनकी स्टडी, जॉब करने वालों को उनकी जॉब, और जो रिलेशनशिप में उनको उनके लिए रिश्ते काफ़ी ज़्यादा बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करवाएंगे। लेकिन इसको नॉर्मल लो, क्योंकि ये ही चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को मोल्ड करने वाले हैं। देखो साल का एंड आने वाला है और नवंबर का ये मंथ आ चुका है, पहले 10 दिन स्टार्ट हो चुके हैं। तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना, किसी को पैसे का लेन देन मत करना, उधार मत देना, कानूनी उलझनों से दूर रहना। हाँ, लीगल वर्क, पेपर वर्क आप अगर करते हो, बाहर के मुल्क जाना चाहते हो, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो, तो उसमें थोड़ी सी डिले और स्टक आएगा। मैं ये नहीं कह रहा सफ़र करना आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं है, लेकिन चीज़ें डिले ज़रूर होंगी।
अगेन दोबारा से ज़रा लव एंड रिलेशनशिप पे ध्यान दे लें। सिंगल हो तो डबल हो सकते हो, एक्स पार्टनर की बात करो तो रिकनसाइल कर सकते हो, मैरिड कपल्स हो तो बेबी प्लान कर सकते हो, और जो लोग ऑलरेडी प्लान करके इनिशिएटिव ले चुके हैं उनको खुशखबरी भी मिलने वाली है कि बेबी कंसीव हो चुका है, तो बेबी कंसीविंग में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, विच इज़ गुड। हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी इंक्रीज़ होने वाली है। जो लोग जॉबलेस थे उनको जॉब्स मिलने वाली हैं। जॉब स्विच करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एक वक्त में एक से ज़्यादा जॉब मत करना। कुछ लोग ज़िंदगी में कुछ परेशानी की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेस हो सकता है, नींद आपको नहीं आ सकती, ज़्यादातर जागते हुए दिखाई दे रहे हो, तो इस दौरान चाय और कॉफ़ी से थोड़ा सा अवॉइड करना। हेल्थ आप लोगों की इंक्रीज़ हो रही है लेकिन इमोशनली ड्रेन होते हुए दिखाई दे रहे हो, मानो कि किसी से कुछ उम्मीद लगा के रखी थी और उस उम्मीद पे पानी फिर गया हो। तो ऐसे भी कुछ मामला हो सकते हैं, लेकिन बेहतरीन टाइम है जॉब स्टार्ट करने का, बेहतरीन टाइम है कारोबार शुरू करने का। किसी के साथ मिलकर भी कारोबार कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत है, जितने भी पाइसेस वाले इस वक्त मुझे देख रहे हैं। यस इट इज़, बट इट इज़ एक्चुअली। तो ऐसे ही कुछ मामला इस पूरे वीक में रहेंगे। जज्बातों से काम नहीं रहना। समझ नहीं आई तो पीछे रिवर्स करके गौर से मेरी इस इंपॉर्टेंट मैसेजेस को सुन लो एक बार, कि क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, क्या मामला नए इन 10 दिनों में आ रहे हैं। कहीं से पैसा आ सकता है, इंस्टेंट मनी आ सकती है, लक काम कर सकती है। अगर आप लोग कोई प्राइज मॉन्ड लेते हो या ऑलरेडी लेके रखे हैं तो कुछ इनाम, छोटे मोटे लेवल पर इनाम भी निकल सकते हैं, तो लक आप लोगों की साइड देगी। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है, गुड टू गो। जिनके ऊपर मैजिक हैं, जिनके ऊपर बुरी नज़र है, उनको मैं सिम्टम्स बता देता हूँ, और उसको ब्रेक करने के लिए आप लोग मुझसे या किसी भी स्पिरिचुअल हीलर से रब्ता कर सकते हो। जिनकी हेल्थ नहीं कंट्रोल हो रही, बाल बहुत गिर रहे हैं, नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, सेहत नहीं बन पा रही, डाइवोर्सेज हो रही हैं, सेपरेशन हो रही हैं, डेफिनेटली उनके ऊपर मैजिक और बुरी नज़र के मामलात हैं। लेकिन ये रेशो सिर्फ 30% पाइसिस के साथ चल रही है। अप टू 70% पाइसिस वालों की ज़िंदगी अब से ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगी। एकदम से पैसा नहीं आएगा, लेकिन अब मामलात सीधे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्लीज़ फाइनेंस पे ध्यान रखो, शाह खर्चियाँ मत करो। वो चीज़ें बाय करो जो आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, ना कि वो जो कि आप लोगों को पसंद हैं। तो ऐसी चीज़ों का ख्याल रखो। मैं हमेशा मंथली वीडियो में कलर्स बताता रहता हूँ, तो अब से ऐसा नहीं कि मैं वीकली कलर्स नहीं बताऊंगा, वीकली कलर बताऊंगा लेकिन एक या दो। तो इस वीक में जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है डार्क ग्रीन और वो है डार्क ब्लू। इन दोनों में से कोई भी डार्क कलर पहनो पाइसेस वालों, आप लोग के लिए लकी रहेगा। सदके में आप किसी को भी, किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हो। अगर खाना नहीं खिला सकते तो आप कैश दे दो। और सबसे बेहतरीन ये है कि लिक्विड में सदका दान करो। जितने भी वाटर एलिमेंट के लोग होते हैं, मैं हमेशा उनको बात करता हूँ कि लिक्विड में कुछ ना कुछ दान लाजमी करें, वो आप लोगों के लिए अच्छा है। तो वेल दिस इज इट। ये थी पाइसिस की रीडिंग, इनफैक्ट 12 के 12 जोडियक्स की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की रीडिंग और ये वीकली रीडिंग पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह किया करें। और गाइस जाने से पहले फिर रिपीट कर देता हूँ, जिन लोगों को पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, इवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड, स्टोन्स, ब्रेसलेट्स चाहिए, जिन लोगों को अपने बर्थ स्टोन चाहिए, जो लोग अपने आप को शील्ड करवाना चाहते हैं, 2025 को प्लान करना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, या जो लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी मिस्ट्री सीखना चाहते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग सीखना चाहते हैं, तो 7 नवंबर तक मेरी स्लॉट्स ओपन अप हैं। उसके बाद साल के एंड है तो मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी हो जाता है, तो जल्द से जल्द आएँ और अपनी बुकिंग्स जल्दी करवाएं, क्योंकि साल का लास्ट है तो फिर मेरी स्लॉट अवेलेबल नहीं होती। और बहुत सारे लोगों को, आई नो दैट, आप लोगों को होगा कि जी हमें बस अपने बारे में जानना है, अगला साल कैसे होगा। तो मेरी बहुत जल्दी वीडियोज़ आने वाली हैं गाइस, स्टे ट्यून। इसी के साथ अपना ख्याल रखें। ज़िंदगी ने वफा की तो लाजमी हम अगली वीडियो में मिलेंगे। बहुत ख्याल रखें गाइस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड लव एंड पीस।